अच्छा ठीक है। अच्छा वो गलती से उनका लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो ग्रुप में दो लिंक थे ना, तो ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाला पार्ट आज डिस्कस करेंगे। अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, तो चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये लास्ट टॉपिक होगा स्टोकेस्टिक प्रोसेस का। बर्थ डेथ प्रोसेस में क्या, बर्थ मतलब अराइवल हो गया, डेथ मतलब डिपार्चर हो गया। तो यहाँ इन्होंने बर्थ एंड डेथ प्रोसेस लिखा है, तो इसका लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। बर्थ का मतलब अराइवल, डेथ मतलब डिपार्चर। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है, जनरली ये भी एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस ही है। मतलब जैसे हम लोग मार्कोव चेन पढ़े थे, तो मार्कोव चेन क्या था कि डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस था, जो मार्कोव चेन हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो इसको आप देखेंगे कुछ बुक में ऐसा भी लिखता है कि दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस टाइम मार्कोव चेन, है ना। यहाँ पे ऐसा लिखता है कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस टाइम मार्कोव चेन है। सो ये था जनरली जो था, इट इज, ये था डिस्क्रीट टाइम एंड जो डिस्क्रीट इसका स्टेट स्पेस था, है ना। डिस्क्रीट स्टेट स्पेस स्टोकेस्टिक प्रोसेस था ये। और ये क्या है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस टाइम डिस्क्रीट स्टेट स्पेस वाला स्टोकेस्टिक प्रोसेस है ना। तो पॉइसन प्रोसेस जैसा ही होगा। हाँ लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। पॉइसन प्रोसेस में क्या है, रेट फिक्स है हर बार, यहाँ हर बार रेट अलग अलग है। जैसे 0 से 1 जाने का यहाँ रेट होगा लैम्डा नॉट, 1 से 2 लैम्डा 1, 2 से 3 लैम्डा 2, तो हर बार रेट डिफरेंट है यहाँ पे। तो आएगा पॉइजन जो प्योर बर्थ प्रोसेस है, अगर उसमें रेट आप फिक्स कर देंगे तो पॉइजन प्रोसेस ही बन जाता है। सो प्योर बर्थ प्रोसेस इज पॉइजन प्रोसेस, अगर रेट आप फिक्स कर देंगे तो। अभी मैं डिस्कस करूँगा ना। तो इसमें जनरली क्या होता था कि जब आप जैसे मान लीजिए कोई स्टोकेस्टिक प्रोसेस था जिसका स्टेट स्पेस जनरली मैं लेता था, मान लीजिए 0, 1, 2 अप टू एन लेते हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता था, 0 से 1 भी आप जा सकते थे, 0 से 0 भी जा सकते थे, 1 से 0 आ सकते थे, 1 से 1 हो सकता था, 1 से 2, 2 से 1, इस तरीके से ये था। और यहाँ प्रोबेबिलिटीज होती थी कि यहाँ से यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी, यहाँ से यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी। तो वहाँ पे जनरली जो था डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट स्पेस था। तो वहाँ हम लोग क्या करते थे कि जो पी आई जे वर्ड की यूज़ किए थे ना, तो वहाँ हम लिखते थे ऐसा, यहाँ पे लिखते थे पी आई जे इन एन स्टेप। तो वहाँ हम लोग इसका मीनिंग लिखते थे कि प्रोबेबिलिटी, सपोज इनिशियली स्टेट आई में है तो एन स्टेप बाद स्टेट जे में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है।
और ये था कि जो प्रेजेंट है जो पास्ट है डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट नॉट ऑन पास्ट। तो वैसे यहाँ भी है। तो यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली, ये बर्थ एंड डेथ प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूअस टाइम डिस्क्रीट स्टेट होगा, स्टोकेस्टिक प्रोसेस होगा। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे अब यहाँ पे एट द सेम टाइम जो ये स्टेट स्पेस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम में कितने लोग हैं, या समझो कितने सिस्टम का स्ट्रेंथ कितना है, पॉपुलेशन कितना है। जैसे मैं कहा कि बर्थ का मतलब अराइवल है, डेथ का मतलब डिपार्चर है। जैसे मान लीजिए मैं 0 लिख रहा हूँ अभी, तो इसका स्टेट स्पेस फिक्स रहता है। अगर फाइनाइट स्टेट स्पेस है तो 0 से n हो सकता है, अगर इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट तक जाएगा। तो फाइनाइट के लिए ये है। तो जैसे हम अगर यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए कि ये 0 है, तो मतलब अभी सिस्टम में 0% है या 0 स्ट्रेंथ है। अब मान लो एक इंक्रीज होगा तो 1 हो जाएगा लेंथ, है ना। तो 1 अराइवल हुआ तो एक इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे जो अराइवल रेट हम लोग कंसिडर करते हैं वो लैम्डा नॉट लेते हैं। अब 0 से कम नहीं हो सकता किसी सिस्टम में, जो स्ट्रेंथ है या नंबर ऑफ मतलब पॉपुलेशन है या जो भी है वो 0 से कम नहीं हो सकता ना। तो ये पीछे नहीं जा सकता, ठीक है ना। यहाँ से 1 से 0 हो सकता है, तो जिसको हम लोग μ1 बोलते हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं, ये हम लिखना है रेट। तो μ1 इज द रेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम 1 to 0। तो स्ट्रेंथ 1 है या पॉपुलेशन अभी 1 है, फिर 0 हो जाएगी। तो ये रेट ऑफ डिपार्चर है, ये रेट ऑफ अराइवल हो गया लैम्डा नॉट। फिर 1 से 2 जो स्ट्रेंथ है 1 से 2 होने की रेट होगी लैम्डा 1, 1 से 2 हो रही है। 2 से 1 होने की रेट होगी μ2। तो यहाँ इसलिए आप देखेंगे हर जगह μ0 जो है वो 0 लिया होता है। μ0 0 क्यों लिया होता है, क्योंकि जैसे 1 से 0 होने का रेट है μ1। अब 0 से पीछे तो जा ही नहीं सकते ना हम कहीं पे, क्योंकि जो सिस्टम में लेंथ या पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है ना वही काउंट करता है, वो कितने लोग अभी सिस्टम में हैं। या कहीं जैसे कोई शॉप है या मान लीजिए कोई मॉल है या एयरपोर्ट है, इस तरह से। तो वहाँ क्या होता है, लोग आते जाते रहते हैं। 012 ये पॉपुलेशन नहीं है बल्कि स्टेट है। अबे उल्लू, तो ये क्या लिखा हुआ है, क्या है ये? स्टेट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप अभी बोल रहे थे 0 से 1 पॉपुलेशन। हाँ, मैं पॉपुलेशन भी बोल रहा हूँ। ये बोल रहा हूँ कि स्टेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम में कितने लोग हैं अभी। मान लो कोई एयरपोर्ट है, इनिशियली खाली है, तो वहाँ 0 लोग है। 0 से 1 होने का रेट क्या होगा, तो वो लैम्डा नॉट है। 1 से 2 होने का क्या है, लैम्डा 1 है। तो ये वो दोनों हैं। यहाँ पे बता रहा हूँ ये स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि सिस्टम में अभी क्या पॉपुलेशन है सिस्टम की, वो है, ठीक है। सो स्ट्रेंथ इन द सिस्टम, 1 से 2 होने का क्या रेट होगा, 2 से 3 होने का क्या रेट है, लैम्डा 2। फिर 3 से 2 होने का क्या रेट है, यहाँ μ3 हो जाएगा। तो ये एट द एंड जो स्टेट स्पेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ इन द सिस्टम। या कोई सिस्टम है फॉर एग्जांपल, जैसे इसके बहुत रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं कि मान लो कोई शॉप है, या बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आती है ना कि अराइवल बर्थ प्रोसेस में ये लगाएंगे तो 0 से 1 तो कभी पॉपुलेशन बर्थ हो नहीं सकता है बर्थ के थ्रू। ये बर्थ क्या है यहाँ पे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बर्थ? ये क्या पैदा हो रहा है, हम पैदा कर रहे हैं और मार रहे हैं, ऐसा है क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बर्थ हियर? बर्थ मतलब लाइफ बर्थ जो होता है। अबे उल्लू, कहाँ से आए हो? क्लास लेट ज्वाइन करते हो तो थोड़ा आराम से बैठो और सुनो चुपचाप, ठीक है ना। ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये बायोलॉजी क्लास नहीं चल रही है कि हम बर्थ कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं और मार रहे हैं। यहाँ बर्थ का मतलब अराइवल है, डेथ का मतलब डिपार्चर है। ये हम बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ फिर हम पैदा करेंगे और मारेंगे उसको। इसलिए शांति से सुनो, लेट ज्वाइन करते हो शांति से सुनो, अभी शुरू से मैंने स्टार्ट किया है। और नहीं तो किताब पढ़ो जाके, देखो। ये बर्थ मतलब ऐसे कोई पैदा हुआ फिर मर गया, ये क्या हम वो गेम खेल रहे हैं जिन मारने का गेम अधिकार वाले। यहाँ बर्थ का मतलब अराइवल है, डेथ का मतलब डिपार्चर है। जैसे कोई पार्क है या एयरपोर्ट है, कोई एक अराइवल हुआ तो एक बर्थ हुआ, अगर एक डिपार्चर हुआ तो एक डेथ हुआ। तो यहाँ पे बर्थ, ये बर्थ डेट का हमारे स्टोकेस्टिक प्रोसेस में बायोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है, मरने जीने से कोई रिलेशन नहीं है। बर्थ का मतलब अराइवल। यूज नहीं कर सकते हैं हाँ, इसको डेमोग्राफी में यूज नहीं कर अरे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। कर सकते हैं वो तो अलग चीज़ है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ों को। हम कोई बायोलॉजी में रिसर्च में थोड़ी यूज कर रहे हैं, यूज कर सकते हैं। ये कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मतलब क्या है। अभी फर्स्ट फ्लोर पे चढ़े नहीं, आसमान में उड़ने लगे। पहले अभी इंट्रोड्यूस कर रहे चीज़ों को ना, तो हमें यहाँ समझना है कि मीनिंग क्या है इसका, ये चीज़ है। अभी हमारा बर्थ डेट से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है ना। कोई मैं रिसर्च यहाँ नहीं कर रहा हूँ कि मैं बायोलॉजी में इसको रिसर्च कर रहा हूँ। अभी हमारा इसमें बायोलॉजी से भी कोई रिलेशन है। हमें समझना है कि बर्थ डेट प्रोसेस होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। मुझे आप ही बता दो, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बर्थ डेट प्रोसेस?
और मैं श्योर हूँ आपको नहीं आता होगा, बस ज्ञान झाड़ने आ जाते हो और कुछ नहीं है। डेफिनेशन बताओ मुझे, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बर्थ डेथ प्रोसेस? कोई एक्सटी स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, इसको हम कब बोलेंगे ये बर्थ डेथ प्रोसेस है, मुझे बताओ जरा। अधवर गगरी छलकत जाए, सुने हो ना ज्ञान, कि आधा ज्ञान होता है तो हम ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, जिनको ज्ञान होता है चुपचाप बैठते हैं, और आधा ज्ञान वाले लोग दिखाते ज़्यादा हैं। ये है, पहले भी आपको ये लाइन मैंने बोला है। बताइए व्हाट इज दिस इज बर्थ डेथ प्रोसेस इफ एंड ओनली इफ इफ एंड ओनली, बताओ क्या कंडीशन है। जैसे मार्कोव चेन में था कि जो पास्ट मतलब फ्यूचर विल डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट नॉट ऑन पास्ट, तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी, लेकिन है ना यहाँ पे डेफिनेशन क्या था, दिस थिंग इज, वो क्लास में लिखा था ना, एक्स एन इज जे गिवन, एक्स नॉट था, फिर एक्स वन था, एक्स एन माइनस वन था, तो इन सब से फ्री हो जाता है। ये डेफिनेशन था मार्कोव चेन का। उसी तरीके से व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस, बताओ। कोई स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, उसको कब बोलेंगे हम बर्थ डेथ प्रोसेस है, क्या डेफिनेशन है? अब बायोलॉजी से रिलेट करो इसको, बताओ बायोलॉजी के टर्म में। गामा आई जे इक्वल टू 0 एंड मोड ऑफ आई माइनस जे ग्रेटर देन 1। गामा क्या है यहाँ पे? सर वो जनरेटर मैट्रिक्स का एलिमेंट है। क्या है जनरेटर में, ये क्या? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। नहीं, प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का टर्म डिफाइन करते ही नहीं हम। ट्रांजिशन रेट प्रोबेबिलिटी होता है। हाँ, देख के सही से पढ़ के बताओ, जहां से देख के बता रहा हो ढंग से पढ़ के बताओ। ठीक है जी, तो देखो मैं इसका बुक से डेफिनेशन लिखा देता हूँ, जो ये मेरे पास ये बुक है स्टोकेस्टिक प्रोसेस बाय एस एम रॉस। तो इसमें जो डेफिनेशन है, तो रेट के टर्म में डिफाइंड है, प्रोबेबिलिटी नहीं है वो। तो ये जो डिफाइन कर रहा है कि है ना, ट्रांजिशन स्टेट गोज फ्रॉम आई टू जे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, तो ये जो डेफिनेशन लिखता है, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, जो बुक में है, ये बुक इसमें उसमें रॉस वाली बुक में डेफिनेशन है, वही लिख देता हूँ मैं कि तो है ना, बर्थ एंड डेथ प्रोसेस। तो सिंपली क्या, एट स्टेट आई आपके पास दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो आई से ट्रांजिशन हो सकता है आई प्लस वन स्टेट में, है ना। सो अभी के लिए जो हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे हम इसको जैसे मैंने बोला कि जो बर्थ है मतलब अराइवल को लेंगे, और डेथ मतलब डिपार्चर। तो जैसे इनिशियली अभी सिस्टम में आई पर्सन है एग्जाम्पल के लिए, तो एक अराइवल होगा तो स्टेट चेंज होकर आई प्लस वन हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो सकता है, तो ये होगा, ये बर्थ है, आई से आई प्लस हो जाना हम लोग बर्थ रिप्रेजेंट, बुक के लैंग्वेज में अगर लिखे तो ये लिखता है कि स्टेट, द स्टेट ऑफ द प्रोसेस इज यूजुअली थॉट ऑफ एज अ रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ सम पॉपुलेशन, ठीक है ना। कह रहा है कि व्हेन द स्टेट इंक्रीज बाय वन वी से अ बर्थ अकर्स। क्या लिख रहा है कि व्हेन द स्टेट इंक्रीजेज बाय वन वी से बर्थ अकर्स, एंड व्हेन इट डिक्रीजेज बाय वन वी से डेथ अकर्स, ठीक है ना। तो आई से आई प्लस वन हो गया तो बर्थ अकर्स, एंड आई से आई माइनस वन हो गया तो डेथ अकर्स। एंड आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर स्टेट अगर हम यहाँ पे मान लीजिए फिक्स करते हैं 0 से n या इन्फिनिटी तक ले सकते हैं आप, तो ये तो हर स्टेट पे ये हो रहा होगा, लेकिन 0 पे ऐसा नहीं हो पाएगा, 0 से पीछे आप -1 नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे इन्होंने कहा ना कि स्टेट ऑफ द प्रोसेस यूजुअली थॉट एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइज ऑफ सम पॉपुलेशन, ठीक है जी ज्ञान वाले लोग। तो किसी पॉपुलेशन साइज को स्टेट जो है पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो ओके, तो यहाँ पे जो लैम्डा आई और म्यू आई नोटेशन यूज, जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पे हम लोग इसको नोटेशन लेंगे, दिस नोटेशन विल बी कि ट्रांजिशन ऑफ स्टेट आई फ्रॉम आई टू आई प्लस वन, इसको लैम्डा आई नाम देंगे, आई टू आई माइनस वन इसको हम लोग म्यू आई नाम देंगे। तो जो लैम्डा आई है इसको बोलते हैं रेट ऑफ बर्थ रेट बोलते हैं, रेट ऑफ अराइवल या बर्थ रेट, और जो म्यू आई है रेट ऑफ डिपार्चर मतलब डेथ रेट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से है। तो यहाँ जो नोटेशन पहले लिख लो फिर डेफिनेशन लिखता हूँ। ये लैम्डा आई है जो है
बर्थ रेट एट स्टेट आई, एंड जो ये म्यू आई होगा डेथ रेट एट स्टेट आई, ठीक है। सो ये लैम्डा आई है बर्थ रेट एट स्टेट आई, या वही रेट ऑफ अराइवल रेट ऑफ डिपार्चर, इसको समझ सकते हैं, रेट ऑफ अराइवल और रेट ऑफ डिपार्चर। तो यहाँ दोनों पॉसिबल है। जो हम लोग देख रहे थे पॉइजन प्रोसेस में, वहाँ डिपार्चर नहीं हो रहा था, मतलब वहाँ पे पॉइजन प्रोसेस में क्या हो रहा था कि इनिशियली 1 फिर 2 फिर 3 स्टेट उस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड है ना। सो रेट ऑफ अराइवल एंड रेट ऑफ डिपार्चर यही आ जाएगा। नाउ तो ये जो डेफिनेशन लिखता है कि अ कॉन्टिन्यूअस, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, तो अ कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस है ना, अ कॉन्टिन्यूअस टाइम मार्कोव चेन लिखता है ये, है ना। तो ये जो बुक डेफिनेशन लिखता है कॉन्टिन्यूअस टाइम मार्कोव चेन, है ना। मार्कोव चेन में भी था कि स्टेट 1 से 0 हो सकता है, 0 से 1 हो सकता है, इस तरह से यहाँ भी है। तो अ कॉन्टिन्यूअस टाइम मार्कोव चेन, जो इस बुक का डेफिनेशन वही मैं कैरी कर रहा हूँ, ठीक है। विथ स्टेट्स है ना, स्टेट रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन साइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो कॉन्टिन्यूअस टाइम मार्कोव चेन विथ स्टेट, आपको बता रखा है कि हो सकता है, मान लो स्टेट्स मैं ऐसे लिखता हूँ 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, फाइनाइट भी हो सकता है और काउंटेबल भी हो सकता है। सो कॉन्टिन्यूअस टाइम मार्कोव चेन विथ स्टेट्स दिस विथ, तो इसको कुछ मैं ऐसा नोटेशन xt लिख देता हूँ, या अभी के लिए हम इसको xt लिखता हूँ ना। सो xt है ना, मार्क आप जानते हैं xt, जहाँ t मोर देन इक्वल टू 0 होगा। सो दिस विथ स्टेट दिस इज कॉल्ड बर्थ रेट प्रोसेस, सॉरी बर्थ डेथ प्रोसेस, है ना। तो सो बर्थ डेथ प्रोसेस इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि जो आपका इन्होंने नया है ना नोटेशन एक यूज किया है क्यू आई जे, क्यू इज नॉट प्रोबेबिलिटी, है ना, क्यू आई जे इज 0 व्हेन ये जो आपका बोल रहा है कि i माइनस जे इज मोर देन 1, तो मोर देन 1 का क्या मतलब, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो जैसे अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले तो ये नॉन जीरो कब हो सकती है, सो इट मे बी नॉन जीरो व्हेन i माइनस जे इज लेस देन और इक्वल टू 1, या तो इक्वल हो और या फिर 1 का डिफरेंस हो, मैक्सिमम डिफरेंस 1 हो सकता है। तो मतलब जैसे 1 से 3 पे नहीं जा सकते डायरेक्टली, हम जो हम बना रहे थे ना अभी डायग्राम, ये रेट है एक्चुअली, आगे बताऊंगा। दिस इज द रेट ऑफ अराइवल और डिपार्चर, मतलब आई स्टेट से जे स्टेट के ट्रांजिशन का रेट समझ सकते हैं आप इसको अभी के लिए। तो जैसे है कि मतलब अभी लिख रहा हूँ 0 1 2 3, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे ऐसा ट्रांजिशन नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा अलाउड नहीं है बाय डेफिनेशन, ठीक है ना। मार्कोव चेन वहाँ पे अलाउड था, जो डिस्क्रीट टाइम था उसमें अलाउड था, यहाँ पे वो अलाउड नहीं है ना। सो अभी के लिए हम डिवाइड करेंगे, यही जाके लैम्डा आई प्लस म्यू आई में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखेंगे। सो अभी के लिए कि यहाँ से जैसे मैंने बताया कि नोटेशन जो हम लेंगे दिस विल बी लैम्डा नॉट, ये नोटेशन लेंगे लैम्डा 1, दिस नोटेशन विल बी लैम्डा 2, दिस विल बी म्यू 1, दिस विल बी म्यू 2, दिस विल बी म्यू 3 एंड सो ऑन, दिस विल कीप गोइंग ऑन। अगर n है तो यहाँ से आएगा, मान लो n to n plus 1 अगर लिख दे, आज चलता रहेगा। सो दिस इज लैम्डा n एंड दिस इज म्यू n plus 1, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आएगा, तो इधर जाएगा तो ये होगा म्यू n एंड सो ऑन, दिस विल कीप गोइंग, ऐसा है। सो क्यू आई जे अभी क्या है, रेट समझ सकते हैं आप, ये कहीं ना कहीं लैम्डा और म्यू के दोनों के टर्म्स में आएगा, है ना। सो उसको आगे मैं और डिफाइन करूंगा। तो अभी के लिए सिंपल ये है कि ये एक मार्कोव चेन जैसा ही है, बस डिफरेंस है कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो 1 स्टेट में ही होगा, या तो आप एक आगे एक पीछे जा सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी है ट्रांजिशन की, ठीक है। इसी में जैसे अब इसको अगर आप बोल देंगे तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ जनरली कि जो लिखा हमने लैम्डा आई, यहाँ पे क्या लिखा है
कि जो लैम्डा आई को हमने लिखा है कि बर्थ है ना रेट, और जो म्यू आई हमने लिखा है डेथ रेट होगा ना, डेथ रेट होगा। सो मान लो इसी में अभी हम क्या लिख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट आई पे क्या हो रहा है, स्टेट आई से आई प्लस वन जाने का रेट है आपका लैम्डा आई, और ये आई माइनस वन आने का है म्यू आई, यही है। अब इसमें जैसे प्योर बर्थ और प्योर अगर डिफाइन करोगे आप प्योर बर्थ प्रोसेस, तो ये क्या होगा, तो इसमें डेथ रेट 0 हो जाएगा है ना। प्योर बर्थ के लिए क्या होना पड़ेगा, किसको 0 करना पड़ेगा, तो यहां से जो आपका डेथ रेट है कि जो म्यू आई है दैट विल बी 0 फॉर ऑल आई 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। प्योर डेथ रेट क्या होगा, मतलब है ना डेथ रेट 0 हो जाएगी, और प्योर डेथ प्रोसेस, सो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक्चुअली आपका जो लैम्बडा आई है वो 0 हो जाएगा फॉर ऑल आई सो ऑन। तो जैसे अभी बर्थ डेथ प्रोसेस में एट पर्टिकुलर टाइम या तो पॉपुलेशन एक से इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। यहाँ पे जैसे क्यू आई जो था उसको आप लैम्डा आई प्लस म्यू आई समझ सकते हैं, ये आगे जाकर डेफिनेशन आएगा, तो उस तरह से पर्टिकुलर आई पे अभी के लिए। तो अगर आप सिर्फ इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप उसको कंसीडर करेंगे प्योर बर्थ प्रोसेस, और अगर सिर्फ डिक्रीज हो रहा है तो प्योर डेथ प्रोसेस होगा। ऐसे आप रियल लाइफ सिनेरियो उठा सकते हैं जहाँ पे ऐसा हो रहा होगा, है ना, जैसे क्यू वाला सिस्टम जो होता है, तो इस तरह से। तो अभी मैथमेटिकली चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसे क्या होता है प्योर बर्थ प्रोसेस में क्या सिचुएशन होगा, तो इसमें जो होगा आपके पास कि जैसे इनिशियली 0 पॉपुलेशन है, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग जब मार्कोव चेन ले रहे थे हर बार रेट सेम है, उसमें जो पॉइजन प्रोसेस था उसमें रेट हमारा सेम था हर बार लैम्डा विथ रेट लैम्डा। यहाँ पे रेट अभी सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे रेट लैम्डा नॉट है, यहाँ रेट लैम्डा 1 है, यहाँ रेट लैम्डा 2 है, एंड सो ऑन इट विल कीप गोइंग। तो ये प्योर बर्थ प्रोसेस है, यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी, और प्योर डेथ प्रोसेस में क्या होगी, सिर्फ डिक्रीज होती रहेगी। सो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी के लिए मैं पॉपुलेशन साइज फिक्स कर देता हूँ, मान लो जैसे एग्जांपल के लिए, सर यहाँ पे तो एक एक यूनिट का चेंजेस होगा केवल। हाँ एक एक यूनिट का चेंजेस को हम कंसिडर करेंगे। मतलब एक एक इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर होगा, तो वो बीच में प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं हम। डायरेक्ट ऐसे 1 स्टेप में अलाउ नहीं होगा 1 से 3 वाला, जैसे 1 से 3 1 से 4 एक स्टेप में अलाउ नहीं होगा, ये है। ओवर टाइम हो जाएगा ना। जैसे मान लो इंटर अराइवल टाइम, सोच रहा था पॉपुलेशन, एक एग्जांपल सोच रहा था कि पॉपुलेशन सपोज की इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे एक एक यूनिट चेंज नहीं हो रहा, वहाँ तो ज्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से सोच रहा था। नहीं ओवर टाइम आप देखेंगे तो यहाँ तो इन्होंने ऐसे कंसिडर किया ना, लेकिन जैसे कोई पर्टिकुलर एक क्यू है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे उस तरह का सिचुएशन होगा कि कोई एक क्यू है, मान लीजिए एक लोग आए, फिर कुछ टाइम बाद दूसरा आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे होगा, वैसा ये तो सही है। क्यू वाला टाइप का, है ना, तो वो ऐसा होगा। और पॉपुलेशन में भी क्या है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक साथ मतलब जरूर नहीं कि एक से ही इंक्रीज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर बनाए जा सकते हैं उस तरह के सिस्टम ना वहाँ पे। तो अभी तो But इसमें increment तो एक एक यूनिट ही हो रहा है वहाँ भी अगर आप टाइम को बहुत उसमें डिवाइड कर देंगे आप हाँ। एक पर्टिकुलर जगह पे देखेंगे तो वैसे टाइम हालांकि बहुत गैप बहुत कम है, उस तरह से होगा, बट बनाया जा सकते हैं मॉडल। तो वो सब मॉडलिंग में आप सीखेंगे, क्योंकि अभी चीज़ों को हमें मैथमेटिकली देखना है, जब मॉडलिंग करते हैं उस तरह की सिचुएशन का तो वहाँ पे वो सब आएगा। तो जो कि यूज़ होता है काफ़ी लाइफ रियल लाइफ में इसका काफ़ी यूज़ है स्टोकेस्टिक मॉडलिंग का, जो रिसर्च में काफ़ी यूज़ होते हैं, जो कंपनीज़ के लिए जो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें सिंपली है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइम पे ही पॉपुलेशन n है या है, अगर ऐसा है, फिर इसका डिक्रीज होकर n-1 होगा, फिर यहाँ पे n-2 होगा। ये तो आप पर्टिकुलर टाइप पर है, जरूर नहीं यही सिचुएशन बहुत सारे डिफरेंट टाइप के और स्टोकेस्टिक आप डिफाइन कर सकते हैं ना इस प्रोसेस को, तो उस तरह से।
तो ये तो इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया कि एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उससे ओवर टाइम ये डिफाइन किया इस तरह से। फिर ऐसे चलता रहेगा, मान लो एक टाइम पे 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, इस तरह से। सो यहाँ से आएगा, जैसे ये है, एक टाइम पे 0 हो जाएगा। अब 0 के बाद तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो मतलब ऐसा अलाउड है। तो जैसे यहाँ पे ये जैसे μ3 है, तो म्यू इज़ द डेथ रेट एंड ये μ2 है, ये μ1 है, ठीक है। देख लीजिए एक बार। तो ये तो मैं बस बता रहा हूँ कि क्या मीनिंग है, मेनली जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आइडिया है उनके लिए, बाकी जिन लोगों को पता है तो ठीक है। सो भी तो इंट्रोडक्शन है ये। अब आगे जो चीज़ें आती हैं कि अब देखो इन्होंने एक रिलेशन दिया यहाँ पे जो क्यू आई के टर्म में। सो ये बता रहे हैं कि जो क्यू आई लिख रहा था ना, तो द रिलेशन इज, ये बता रहा है समेसन क्यू आई जे समेसन ओवर जे, ये जो होगा वी आई के इक्वल होगा, और ये वी आई है लैम्डा आई प्लस म्यू आई। ये जरा समझिए। तो इन्होंने डिफाइन किया है जो क्यू आई जे है, दिस इज समेसन ओवर जे, और दिस इज वी आई, एंड वी आई इज लैम्डा आई प्लस म्यू आई। तो लैम्डा आई था बर्थ रेट, म्यू आई है डेथ रेट, तो सम है उसको वी आई इन्होंने डिफाइन किया है। और जैसे अगर इसको ऐड कर दे, फॉर एग्जांपल जे क्या हो सकता है, जे तो स्टेट्स हैं, आई एन जे स्टेट्स हैं, है ना। आई और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके हेल्प से आगे प्रोबेबिलिटी डिफाइन होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट आई टू आई प्लस 1, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ स्टेट आई फ्रॉम आई टू आई माइनस 1, लिख रहा था ना। तो आई से आई प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और आई से आई माइनस 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मेनली हमें मेन इसमें इंटरेस्ट है, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसका जो फॉर्मूला आता है सिंपली लैम्डा आई, इसका प्रूफ भी है, तो लैम्डा आई, और ये आएगा लैम्डा आई प्लस, मतलब या तो आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं, इस तरह पॉसिबिलिटी है। तो लैम्डा आई प्लस म्यू आई, यहाँ पे जो आएगा म्यू आई लैम्डा आई प्लस म्यू आई, तो ये आगे हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट आई टू आई प्लस 1 इज लैम्डा आई अपॉन लैम्डा आई प्लस म्यू आई, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम आई टू आई माइनस 1 इज म्यू आई अपॉन लैम्डा आई प्लस म्यू आई, जहाँ लैम्डा आई बर्थ रेट है, म्यू आई डेथ रेट है एट स्टेट आई। सर सिग्मा के नीचे क्या लिखे हैं, जे फ्रॉम, जे जो भी पॉसिबल स्टेट्स हैं, मान लीजिए जैसे 0 से इन्फिनिटी ले लीजिए। अगर आपका स्टेट जैसे हमने लिया ना यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, तो अब 0 से इन्फिनिटी, इसको खोल के देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ से क्या मतलब, अगर ओपन करेंगे मान लीजिए क्या बनेगा वो, आप जे 0 से इन्फिनिटी जो स्टेट्स हैं ना वो, तो जैसे I0 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। तो स्टेट I से, मान लो I कहीं पे स्टेट है, तो स्टेट I से 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो हमने देखा I से क्या जा सकते हैं आप बताइए। I से या तो I प्लस 1 या I माइनस 1, डेफिनेशन ही कहता है। बाकी टाइम में तो क्यू आई जे 0 है, आपका क्यू आई जे नॉन जीरो कब होगा, जब I माइनस जे का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यही है ना, क्योंकि मोर देन 1 के लिए तो 0 है डिफरेंस। तो I और J के बीच का डिफरेंस अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो क्यू आई जे 0 हो जाएगी। तो ये नॉन जीरो कब हो सकती है, तो कॉम्प्लीमेंट में। तो नॉन जीरो तभी होगी जब I और J का डिफरेंस 1 या लेस देन 1 हो, यही होगा, है ना। देखिए तो उस तरह से, तो बाकी तो 0 रहेगा I से I प्लस 1 और I से I माइनस 1, उस तरह से। तो I से I प्लस 1 का रेट आपका लैम्डा I है, और I से I माइनस 1 का रेट आपका म्यू आई है, तो वो वी आई उसने नाम दिया, और उसको लैम्डा I प्लस म्यू आई है। तो 2 टर्म इंक्लूडेड था, अब इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते थे ना, सो लैम्डा आई प्लस म्यू आई टाइप से, लेकिन वहाँ पे समेसन नहीं यूज़ किया है, ठीक है। तो मेनली अभी ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ हैं, I टू I प्लस 1, J टू I टू I माइनस 1। अब कुछ टर्म्स और आएगा, जैसे एक तो प्योर बर्थ प्योर डेथ प्रोसेस है, एक और टर्म आता है लीनियर
लीनियर बर्थ डेथ प्रोसेस, ये कुछ टर्म आएगा, मैं डिफाइन कर रहा हूं जस्ट अभी टर्म्स को। सो लीनियर बर्थ डेथ प्रोसेस, लीनियर है ना, तो क्या डेफिनेशन होगा इसको, कोई बर्थ डेथ प्रोसेस को हम कब बोल सकते हैं लीनियर है? इफ एंड ओनली इफ जो लैम्बडा एन है या लैम्बडा आई है, स्टेट आई पे बात कर रहे हैं, तो ये आई टाइम सम लैम्बडा हो जाएगा, एंड लैम्बडा यहाँ फिक्स नंबर है, और जो म्यू आई है वो आई टाइम कोई म्यू हो जाएगा, जहाँ म्यू कोई फिक्स नंबर है ना, तो उसको लैम्डा प्लस ए भी हो सकता है ना। हाँ वैसा भी लिख सकते हैं, प्लस थीटा के टर्म में भी लोग डिफाइन करता है ना, तो प्लस सम थीटा, लेकिन मैं ऐसा लिख रहा हूँ है ना, वहाँ पे लिखा होगा प्लस थीटा एंड समथिंग, वेयर थीटा इज कॉल्ड व्हाट, थीटा क्या है यहाँ पे, के क्या है, कांस्टेंट जो इंटरसेप्ट, there is a exponential rate of increase theta of the population due to external source such as immigration and all that something। ठीक है, अभी हम इसके लिए डिफाइन करेंगे, जैसे अगर मैं लिखूंगा लीनियर प्योर बर्थ प्रोसेस, सो यहाँ पे तो आप जानते ही हैं प्योर बर्थ प्रोसेस है, डेथ रेट 0 होगा, सो म्यू आई विल बी 0 एंड लैम्बडा आई विल बी आई टाइम सम लैम्बडा, है ना। ऐसे ही लीनियर आगे आएगा, जो लीनियर प्योर डेथ प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या होगा, बर्थ रेट 0 होगा, प्योर है ना, तो यहाँ आपका बर्थ रेट 0 हो जाएगा, एंड जो डेथ रेट है आई टाइम सम म्यू होगा। अभी आप वो देखिए, जैसे हम लोग ना पॉइजन प्रोसेस में, कि अगर ऐसा हो, मान लो कि ये तो बस कुछ टर्म्स हैं जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे लिख रहे थे जो प्योर बर्थ रेट विथ फिक्स रेट लैम्बडा, मान लीजिए ऐसा है, तो ये एक्चुअली पॉइजन प्रोसेस बन जाएगी। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए 0 है, तो 0 से 1 का ट्रांजिशन रेट लैम्बडा है, 1 से 2 का रेट लैम्बडा है, 2 से 3 का रेट लैम्बडा है, और यही हमारा पॉइजन प्रोसेस था, तो यहाँ पे ये जो xt है ये nt हो जाएगा ना, जो हम लिख रहे थे, सो पॉइजन प्रोसेस बन जाएगा विथ रेट लैम्बडा, है ना। सो दिस इज पॉइजन प्रोसेस विथ रेट लैम्बडा, ऐसा होगा। यही हम लोग डिफाइन कर रहे थे ना, जैसे x1 वहाँ डिफाइन किया था कि इंटर अराइवल टाइम, है ना, अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, तो वो यहाँ भी डिफाइन करेंगे, अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर ये लिखा था। ऐसे ही x2 जो था हमारे पास, जो सिंपली, तो वही चीज़ अगर मैं कंटिन्यू करूँ यहाँ पे, सो इट वाज, या इंटर अराइवल टाइम लिखा था ना, सो इंटर अराइवल टाइम इंटर-अराइवल टाइम ऑफ टाइम बिटवीन आई माइनस 1th एंड ith कस्टमर, या जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, तो ये हमने वहाँ पे डिफाइन किया था पॉइसन प्रोसेस में। सो अभी रेट फिक्स है, तो हमने ये देखा था, सो ऑन, इसको अच्छा यहाँ x2 लिख दिया, तो यहाँ xi कर दो, सो xi फॉर ऑल i, चाहे आप 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसके लिए लिख देते हैं ये है। तो xi का यहाँ पे हमने क्या लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन, xi का डिस्ट्रीब्यूशन था एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, यही था ना यहाँ पे, और फिर हमने वहाँ पे सम किए थे, तो अभी तो सम, जैसे इस वाले में सम क्या हो गया था, एक टर्म डिफाइन किया था Sn, जो कि था x1 x2 xn, एंड दैट वाज द अराइवल टाइम ऑफ nth कस्टमर, यही था अराइवल टाइम ऑफ nth कस्टमर, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन Sn का आ गया था गामा n कॉमा लैम्बडा, यही था ना। तो ये है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अभी तो रेट इक्वल है तो इसलिए ऐड हो जा रहा है, अगर रेट डिफरेंट होगा तो क्या होगा, क्या गामा में कन्वर्ट होगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। अभी मैं लिखता हूँ, देखो इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसी चीज़ को, तो ये तो जस्ट एक पॉइजन प्रोसेस था कि बोल रहा है प्योर बर्थ प्रोसेस जहाँ रेट फिक्स हो जाए, जो लैम्बडा आई था वो लैम्बडा हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो लैम्बडा आई था वो लैम्बडा है फॉर ऑल आई, तो ये हो गया हमारा पॉइसन प्रोसेस, प्योर बर्थ रेट विथ फिक्स रेट, तो वो पॉइसन प्रोसेस हो जाएगा।
इस तरह से, जहाँ पे लैम्डा आई लैम्डा के इक्वल हो गया, तो आई चाहे 0 1 2 3 4 5 कुछ भी लेंगे तो लैम्डा ही है, तो बर्थ रेट हर पॉइंट पे लैम्डा ही है, या अराइवल रेट लैम्डा ही है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डिफरेंट रेट से बात करूं, जैसे मान लीजिए प्योर बर्थ प्रोसेस की बात करते हैं, ये है, तो इसमें जैसे मान लीजिए लैम्डा आई तो है ना, वो तो रेट ऑफ अराइवल है एट आई जो हमारे पास पॉपुलेशन है वहाँ पे, या आई स्टेट में, है ना, तो ये तो अराइवल रेट है एट स्टेट आई, अराइवल रेट एट स्टेट आई, यही है, या वही बर्थ रेट। तो 0 से 1 में ये लैम्डा नॉट है, 1 से लैम्डा 1, फिर ऐसे ही लैम्डा 2 एन चलता जा रहा है, एन और n+1 यहाँ पे लैम्डा n। अब जैसे हम x1 जो वहाँ लिख रहे थे उसी को अब मैं t1 लिखता हूँ जैसे, तो t1 क्या होगा, अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर या फर्स्ट पॉपुलेशन, जैसे वर्ड में लिखो, ये लोग क्या लिखते हैं इनके टर्म में, t1 का मतलब है, सर एक सेकंड स्लाइड नीचे तो ये कहता है ti जो है टाइम बिटवीन i-1th एंड ith बर्थ, वही बात है, तो बर्थ लिखता, अराइवल की जगह अब बर्थ लिखता है ना, तो अभी अराइवल की जगह बर्थ लिखा जा रहा है, बस यही डिफरेंस है। ओके सर जी। तो यहाँ पे क्या है, t1 लिख रहा है कि तो इसके टर्म में अगर लिखूँ, ये t1 जो है टाइम ऑफ अराइवल ऑफ फर्स्ट कस्टमर या फर्स्ट बर्थ, ऐसा होगा। इन जनरल जो xi या ti लिखूं मैं, तो इनके टर्म में लिखूं तो दे डिफाइन इट लाइक ti is the time it takes for the population size to grow from I to i+1। एक तो ये टर्म लिख रहा है, या दूसरा लिख रहा है कि टाइम बिटवीन i-1th एंड ith बर्थ। सो एक तो है टाइम बिटवीन i-1th टू ith बर्थ, या दूसरे टर्म में इसी को लिख रहा है, और टाइम इट टेक्स फॉर द पॉपुलेशन साइज टू ग्रो फ्रॉम I to i+1, है ना, टाइम टेकन फॉर पॉपुलेशन टू ग्रो, मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ, है ना, तो या बुक के लैंग्वेज लिखो तो टाइम इट टेक्स टाइम इट, जो बुक में लिखा है ना वही लिख देता हूँ, सेम चीज़, फॉर पॉपुलेशन साइज टू गो फ्रॉम I to i+1। अब ये बताइए कि ये ti या xi जो हमने लिखा है यहाँ पे, xi या इसी को ti डिनोट करता है, तो ये जो ti का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ईच xi का पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल लैम्डा था, यही ti था, आप चाहो तो ti भी लिख सकते हो इसको, ti ये t1 है ना, तो उस तरह से यू कैन राइट द सेम थिंग, ti या xi। तो ये तो लैम्डा यहाँ रेट फिक्स है, तो रेट फिक्स है तो आपके पास उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्डा हो गया। यहाँ पे क्या होगा ti का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 0 to 1 पॉपुलेशन ग्रो होने में टाइम t1 है, 1 से 2 होने में टाइम t2 है, 2 से 3 में टाइम t3 है, एंड सो ऑन। तो ईच ti का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कुछ नहीं, वही रहेगा, बस लैम्डा सेम नहीं रहेगा, ti इज लैम्डा i, ठीक है ना, लेकिन मैंने लिखा I to i+1 नहीं, एक मिनट, तो I to i+1 में मुझे क्या लेना चाहिए, रेट, हाँ ठीक है, I to i+1 ना, तो यहाँ पे एक्चुअली इसको t0 यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर मुझे नहीं यहाँ t1 लिखना पड़ेगा एज पर नोटेशन, है ना, तो यहाँ पे मुझे t0 लिखना पड़ेगा, फिर जो नोटेशन हमने यूज़ किया उसके हिसाब से, तो ये x0 ये t0 टाइम ऑफ फर्स्ट बर्थ 0 to 1, तो इसके हिसाब से जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है ti का
कि टाइम बिटवीन आई माइनस टू आई, तो T0 का मतलब क्या होगा? एक मिनट, नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है। टाइम बिटवीन, T1 T2 ही रहेगा। नहीं नहीं यहाँ पे ये दोनों सेम है। एक मिनट, ये सेम लिख रहा है अलग लिख रहा है? पहले इसने लिखा आई माइनस वन एथ टू आई एथ बर्थ, और एक में लिखा आई टू आई प्लस वन। ये दोनों डेफिनेशन, क्वेश्चन ये है क्या ये लिखना और ये लिखना सेम है? सेम तो नहीं लग रहा नहीं नहीं है ना? different तो इसका मतलब ये तो डिफरेंट है। ये कैसे सेम लिख रहा है भाई? सो देखते हैं इन्होंने कैसे डिफाइन किया है। सो आई मोर देन इक्वल टू वन ले रहे हैं तो ऐसा लिखेंगे, और अगर इन्होंने दैट इज करके लिखा है, दैट इज करके सेम ही कैसे लिख दिया दोनों? एक में आई से आई प्लस वन हो रहा है, एक में आई, इसमें मतलब गलत लिखा है नहीं। तो अभी मैं ये लेके चलता हूँ। तो पहले वाला नोटेशन ही लेके चलते हैं। मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई टू आई प्लस वन, तो आई एथ टू, मैं इसको चेंज करता हूँ, इन्होंने शायद गलत लिखा है, एक बार चेक कर लो, आप लोग भी देख लो। दैट इज में क्यों दोनों स्टेटमेंट लिखा है? फिर तो गलत है ना। सर प्योर बर्थ प्रोसेस होने की वजह से तो नहीं है हाँ हाँ, यहाँ, क्योंकि प्योर बर्थ प्रोसेस ले रहे हैं तो लेमडा आई सेम होगा ना सब में। नहीं नहीं नहीं, लैम्डा ही सेम नहीं होगा। प्योर बर्थ प्रोसेस है ना, तो प्योर बर्थ प्रोसेस बस बर्थ होगा, डेथ नहीं होगा, लेकिन रेट तो अलग अलग रहेगा। जैसे बर्थ रेट प्रोसेस में क्या है, जैसे हर बार चाहे बर्थ डेथ प्रोसेस भी है ना, उसमें भी सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए प्योर बर्थ में लैम्डा नॉट, लैम्डा वन, लैम्डा टू, तो 0 से 1 होने का आप नोटेशन की बात है कि आप मान लीजिए 0 से 1 जो पॉपुलेशन हो रहा है, तो उस बीच में टाइम आप T0 लेंगे या T1 लेंगे, बस वो नोटेशन है ना। या तो T0 लिखूँ या T1 लिखें हम, तो वो देखना है। तो T1 ही ठीक रहेगा ना, पॉपुलेशन साइज ग्रो फ्रॉम दिस। 1 से 2 होने का T2 ले लेते हैं, ये T3 टाइम है यहाँ पे ऐसा। फिर यहाँ जैसे लेंगे तो इसको भी ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये n हो गया, तो वैसा कुछ ले लेंगे, कुछ नया नाम दे दो इसको। तो अभी के लिए ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। सो आई एथ टू आई प्लस वन एथ कर देते हैं। रेट हर बार डिफरेंट है, बर्थ रेट प्रोसेस में यही डिफरेंस है कि जो बर्थ रेट है हर स्टेट पे अलग अलग है। जैसे आई टू आई प्लस वन लैम्डा आई है, और डेथ अगर आई टू आई माइनस वन हो रहा है तो म्यू आई है। और हर स्टेट पे ये डिपेंड कर रहा है, रेट डिपेंड्स ऑन स्टेट, चाहे बर्थ हो या डेथ हो, दोनों में। सो इस तरह से है। सो यहाँ T1 अगर लिया टाइम ऑफ फर्स्ट बर्थ, तो मतलब ये T1 से ही स्टार्ट करता हूँ, तो इसको मैं T1 लेता हूँ, इसको T2, इसको T3 एंड सो ऑन, ऐसा कंसीडर करते हैं। तो अब ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मुझे फिर उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब देखिए TI का डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या होगा, तो T1 कितना होगा, एक्सपोनेंशियल विथ रेट, हाँ जी। T1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लेमडा वन हो जाएगा, लेमडा नॉट हो जाएगा फिर, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, नोटेशन हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। या तो मैं T0 से स्टार्ट करूँ, एक ये तरीका है, तो फिर वो पैरेलल रहेगा, T0 का लैम्डा नॉट, T1 का लैम्डा वन, उस तरह, इक्वेशन के हिसाब से लेमडा वन हो जाएगा, है ना। तो वैसे जैसे अभी जो मैंने लिखा है कि T1 का डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा एक्सपोनेंशियल लैम्डा नॉट होगा ना, इसके हिसाब से देखिए T1 का, क्योंकि 0 to 1 होने का रेट तो लैम्डा नॉट है, 1 से 2 होने का रेट तो लैम्डा वन है ना। तो इसको या तो मैं नोटेशन ठीक करूँ, ये लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है हम अपने हिसाब से नोटेशन लेते हैं, ये बुक का क्या है तो अपने हिसाब से लिखा होगा। तो इसको नोटेशन को मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ ना, तो बेटर है फर्स्ट अराइवल के लिए मैं या तो T0, 0 से 1 हो रहा है ना, तो उसके हिसाब से करूँ मैं, 0 से 1, 1 से 2, बेटर है, वैसे ही सही रहेगा। तो इसको मैं T0 रखता हूँ, सो x0 T0, और एक साइज होगा आई माइनस वन एथ टू आई एथ, ठीक है। तो ये Ti जो है आई टू आई प्लस वन एथ, यहाँ ये लिया ना, T0 इज 0 to 1, ठीक है। अब ओके, आई टू आई प्लस वन अब करेक्ट है, ठीक है। T0 से ही स्टार्ट करते हैं, दिस इज फाइन। सो नाउ आई विल कंसीडर दिस नोटेशन, देखो जस्ट नोटेशन की बात है यहाँ पे, ताकि आगे इसी थ्योरी को कंटिन्यू करना पड़ेगा ना नोटेशन के साथ। सो दैट आई विल टेक T1, दिस इज T2। सो T1 क्या है, T1 इज अ टाइम फॉर पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम 0 to 1,
T2 T नॉट इज 0 to 1, T1 इज 1 to 2, T2 इज 2 to 3, ये टाइम है, दिस इज टाइम है ना, या एक्स, पहले हम एक्स लिखते थे इसी को, तो यहाँ पे अब आई थिंक ठीक है, अब ये दिस इज फाइन फॉर ऑल आई फ्रॉम 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। एक बार चेक कर लीजिए और पूछिए अगर कुछ पूछना है किसी को। लास्ट वाला सर्किल जो है वो आई और आई प्लस वन होगा, एन और एन प्लस वन लिखे होंगे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बात बराबर है, आई कोई आर्बिट्री नंबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप यहाँ लैम्डा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आई आई प्लस वन लिखो, एन एन प्लस वन लिखो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आई तो यहाँ एक आर्बिट्री नंबर है, आई कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 एनीथिंग, तो वो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एन के लिए हमने लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे टी आई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल लैम्डा आई, तो टी नॉट इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा नॉट, टी वन इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा वन, टी टू इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा टू, लाइक पॉइसन प्रोसेस, बस वहाँ पे हर बार रेट सेम था, यहाँ पे रेट जरूरी नहीं है सेम होगा, है ना, तो इस तरीके से है। अब मेनली होता क्या है, जैसे अभी लिखता हूं मैं, टी एन क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, एन कोई नेचुरल नंबर है मान लीजिए, तो टाइम टेकन फॉर पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम 0 to 0 to क्या, एन टू एन प्लस वन। नहीं नहीं नहीं, टी, अच्छा टी एन मैं सम कर रहा हूँ, हाँ तो टी तो एन टू एन प्लस वन है, सम बाद में करेंगे, टी एन तो ठीक है, हाँ यहाँ पे मुझे सम एक्चुअली लिखना चाह रहा था मैं, सो एस एन क्या आएगा, एस एन क्या होगा, टी वन से टी एन, तो कितना आएगा 0 to n प्लस वन। सो आपको समझना है, ध्यान से देखो भाई, सो यहाँ जो एस एन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, सो दैट एस एन इज एक्चुअली टी नॉट से स्टार्ट होगा, टी वन टी टू टी एन तक, एस एन क्या लूँ, टी एन तक लूँ, देख लो इस तरह से, सो टी एन क्या था, है ना, टी आई जो है टाइम टेकन फॉर पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम आई टू आई प्लस वन, तो ये टी एन हो जाएगा एन टू एन प्लस वन, तो ये होगा 0 to n प्लस वन, देख लो भाई, ठीक है, यहाँ पे आई कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये है, सो यहाँ भी ऐसे ही है, सो ये सम एस एन लिख रहा हूँ मैं, टी नॉट टू टी एन। अब होता क्या है, इसमें आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ एस एन, व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ एस एन, इस तरह से, तो ये तो निकाल ही लेंगे। अब इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा एस एन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस एन, बता पाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि टी नॉट वॉज एक्सपोनेंशियल लैम्डा नॉट, T1 is exponential lambda 1, T2 is exponential lambda 2 and so on। तो इस तरीके से तो T नॉट से Tn तक का कोई स्टैंडर्ड थ्योरम है, नहीं सर, है ना, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि वो रेट तब ऐड कर पाएंगे जब इक्वल होगा, है ना, गामा तब होता है सम ऑफ एक्सपोनेंशियल जब सबका रेट इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नहीं निकाल पाएंगे, बट कोई होगा, पीडीएफ निकाल सकते हैं उस तरह से। तो एक क्वेश्चन जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे इसमें क्या होता है, क्वेश्चन होता है कि जिस तरह के एग्जाम में भी मिलेंगे आपको कि कंसीडर अ प्योर बर्थ प्रोसेस, मान लो अभी के लिए XT विथ बर्थ रेट जो होगा क्या लिख रहे थे, लैम्डा एन, ये हो गया, मान लो अभी के लिए n इंटू टू इंटू एन, 2 टाइम्स n ले लिया मैंने, ठीक है ना, सो मतलब लैम्डा लीनियर बर्थ रेट प्रोसेस हो गया ना, लीनियर 2 इंटू एन कर दिया, जैसे लैम्डा एन था ना, एन लैम्डा 2 कर दिया। तो क्वेश्चन है लेट T5 या मैं अगर लिख दूं T3 डिनोट टाइम टेकन फॉर पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम 0 to, तो हमारे नोटेशन के हिसाब से क्या हो रहा था यहाँ पे n+1, सो
फ्रॉम 0 टू टी लैम्डा 0 से 1 तो 4 होगा ना, 0 टू 4। तो आपको बताना है देन पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ T3। दूसरा पार्ट है वेरिएंस ऑफ T3। तीसरा पार्ट है अच्छा बेटर S3 लिखना चाहिए मुझे ना, इसमें S3 कर देता हूँ, बेटर रहेगा वरना T से कंफ्यूजन होगा। सो यस S3 था ना वो, क्योंकि S3 मैंने लिखा था नॉट T3, तो वो S था एक्चुअली। जो हमने T तो हमने पर्टिकुलर T था एक्चुअली N2N, TN था N2N+1 ना, TI था I2I+1, तो ये S3 है। तो S3 यहाँ जो लिखना चाह रहा हूँ वो S3 लिखना चाह रहा हूँ। ये खुद से क्वेश्चन बनाने में ना कहीं थोड़ी गलतियाँ हो जाती है। सो यहाँ पे है S3 गिवन T0 इज 1। और वो टी वही नोटेशन जो पीछे मैंने लिखा है, तो अभी मैं वही नोटेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। वेरिएंस ऑफ S3 गिवन T0 इज 1। ये जरा निकालिए क्या आएगा। टी वही था जो पीछे मैंने डिफाइन किया था, टी आई था टाइम टेकन फॉर पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम I to I+1, वो था। तो अभी ट्राई करके देखिए क्या आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग।
यहाँ कुछ बनेगा तो एक और इसका नोटेशन लिखा हुआ है, टी आई लिख रहा था ना, तो ये लोग इसको ऐसा लिख रहे हैं टी आई को, व्हेन सिस्टम इज इन आई, है ना, ये जो टी आई लिख रहा है कि टाइम अंटिल नेक्स्ट बर्थ, या एक्स आई कह सकते हो अभी, टाइम अंटिल नेक्स्ट बर्थ व्हेन सिस्टम इज इन स्टेट आई, है ना। अगर स्टेट आई में है तो टाइम अंटिल नेक्स्ट बर्थ, आई से i+1 होने में जो टाइम लगेगा टी आई, रेट तो लैम्डा आई है, तो व्हेन सिस्टम इज इन स्टेट आई, तो यहाँ एन तो मेरा 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ मुझे थोड़ा वैसा लिखना चाहिए था, थोड़ा जहाँ पे नॉन जीरो आ जाए, नहीं ठीक है, अभी के लिए ओके है, ये इसी पे फॉलो करते हैं। तो हमने क्या लिखा था, t0 क्या है, टाइम अंटिल नेक्स्ट बर्थ व्हेन द सिस्टम इज इन स्टेट 0। तो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन इसका, अभी जो हमने लगाया था उसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल लैम्बडा 0, लेकिन लैम्बडा 0 यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए, नहीं तो वही ना कह रहा हूँ, खुद से क्वेश्चन बनाने में बहुत चैलेंज है। चलो अभी 2n+1 कर देता हूँ, इसके लिए सॉल्व करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि रेट तो 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए, रेट तो 0 नहीं हो सकता, जो रेट है दैट कैन नॉट बी 0, तो रेट एक्सपोनेंशियल लैम्डा आई में जो लैम्डा है पैरामीटर इज पॉजिटिव, 0 नहीं हो सकता। तो अभी के लिए 2n+1 कर देता हूँ उसके लिए, फिर इस तरह से मैंने खुद से ही बना रहा था इसलिए वो दिक्कत होता है। t1 इज, नहीं सबका वो एक्सपोनेंशियल होके फिर सारे का सम हो जाएगा। जी जी जी, वो तो इजीली कर पाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे t3 जो है एक्सपोनेंशियल लैम्डा 3 इस तरह से होगा, तो ये मैंने 2n+1 कर दिया सो दैट रेट पॉजिटिव हो जाए, 0 ना हो, रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हटा सकते थे वहां, ग्रेटर हाँ देन 0 से कर देते थे। हाँ, वैसा भी कर सकते थे जी। तो अभी के लिए ये रखते हैं। तो जो S3 मैंने डिफाइन किया है, S3 एक्चुअली T0 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3, अभी के लिए ये T0 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3। अब इसका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा ये एक्सपोनेंशियल, जैसे मैंने अभी चेंज कर दिया लैम्डा एन को, तो इसके लिए 0 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, अब ये 1 रखेंगे तो आप 6 हो जाएगा, है ना। तो ये 6 है, तो ये लंबा आंसर आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल ये रखेंगे आप, एक 6 नहीं, यहाँ 4 होता ना, यहाँ 4 यहाँ 6, है ना, और ये आपका एक्सपोनेंशियल 8, अब सही है, तो 1 + 1 2 × 4, 2 4 6 8, ओके। अब बस उसको सिमिलरली आप कैलकुलेट कीजिए क्या होगा। तो जो सर सी वाला ऑप्शन है उसमें t0 की वैल्यू बस पुट कर देंगे, बाकी हाँ, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सब इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, जो ये थ्योरम है, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट, जो मैं लिख रहा था यहाँ पे। तो यहीं पे मैं अगर एज थ्योरम लिखूँ तो ये जो है, जैसे लिखा है ना कि टी आई इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा आई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तो ये सब इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है फॉर आई, यहाँ 0 1 2 डॉट 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 इस तरह से हो सकता है। ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल टी आई या एक्स आई लिखता हूँ बेटर है, ताकि पहले वाला ही नोटेशन रहेगा जो हम लास्ट टाइम लिख रहे थे, जो पोजीशन प्रोसेस में एक्स आई यूज़ किया था ना, x1 इज़ द टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर अराइव, इसीलिए। तो ओके, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, सिंपली अब ऐड कर लीजिए, तो बस ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ से आएगा ये, पता है ना आपको, तो यहाँ से जस्ट फाइंड करना है, कैलकुलेशन करने हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ S3 जो होगा, S3 तो T1 है ना, ये हमारे पास है, सो दिस इज दिस T0 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3, तो उसके अकॉर्डिंग रेट, मीन तो एक्सपोनेंशियल में लैम्डा ही होता है, तो ये 2 + 4 + 6 + 8 आ जाएगा, ये तो हो गया, तो ये 20 आ जाएगा इसके लिए। वेरिएंस ऑफ S3 निकालेंगे तो वेरिएंस ऑफ एक्सपोनेंशियल लैम्डा, एक मिनट मैंने गलत दिखाया ना, 1/2 होगा ना जी हाँ हाँ, तो
एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, रेट लैम्बडा है तो मीन 1/λ होगा और वेरिएंस 1/λ², तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, तो यहाँ 8 एलसीएम लेंगे। अब ऐसा कुछ आएगा 20 आएगा, देख लीजिए अब। नहीं तो 8 तो ठीक है, आगे कैलकुलेट कीजिए नहीं होगा। कितना आएगा। 24 नहीं 68, अरे यार 24 24, सो 24 ले लीजिए। हाँ अब 12 6 18 18 4 22 25/24 पक्का देख लीजिए, बाकी लोग थोड़ा कैलकुलेशन केयरफुल्ली कर लीजिए, वो गलती हो जाती है। वैसे वेरिएंस आ जाएगा सिमिलर वे में कि 1/2², 1/4², 1/6², थोड़े कैलकुलेशन है वो आपको करना पड़ेगा। 1/8², तो यहाँ से आंसर आ जाएगा बी पार्ट का, सही है। अब और सी पार्ट में जो है तो S3 था T0 प्लस T1, वेरिएंस कैसे लिखें? इसका जो एक्सपोनेंशियल, ऐड कर दिए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना। तो यहाँ से आप वेरिएंस लगा देंगे ना, ये आपके पास इसमें वेरिएंस लगा दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा। और T0 T1 T2 T3 गिवन कह रहा है T0 की वैल्यू 1 है, तो T0 को 1 रख दीजिए। T0 को डायरेक्टली 1 रख सकते हैं आप। तो जब T0 को आपने 1 रख दिया और बाकी रैंडम वेरिएबल जो है ना इंडिपेंडेंट है T0 से, तो कंडीशनल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन x एंड y आर इंडिपेंडेंट तो x गिवन y का एक्सपेक्टेशन ऑफ x के इक्वल होगा। तो उस केस में जस्ट आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 T2 T3 T0 गिवन नहीं गिवन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 ए वाला आंसर हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये वाला पूरा नहीं होगा। T0 का 1 नहीं था ना। अब 1/4 हाँ समथिंग 1/4 1/6 1/8 ये रहेगा जो भी आएगा। सिमिलरली आप वेरिएंस कर लेंगे, सिमिलरली वेरिएंस में हाफ, पहले वाले में से हाफ इंक्रीज हो जाएगा। हाँ 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 यस, तो उसमें बस हाफ आप बढ़ा देंगे। तो 1/2 बढ़ाने का मतलब है 12/24 बढ़ाना है ना, तो 12 उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको 25 में। सर नहीं समझे, वो तो सेम है ना ए और सी। कहाँ सेम है, कंडीशनल लिखना हो वैसे लिखना, सेम दिख रहा है आपको। कंडीशनल से तो फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है ना। कौन इंडिपेंडेंट है, T0 थोड़ी इंडिपेंडेंट है। ओके T0 में 1 रखेंगे आप, T0 की वैल्यू 1 गिवन है तो T0 को 1 रख दिया तो 1 का एक्सपेक्टेशन 1 आ गया इस तरह से, तो वैसे आ गया। फिर बाकी T1 T2 T3 का रखा हमने, और वैसे ही अब बाकी में भी सेम होगा। तो यहाँ से अब लिखेंगे T0 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 गिवन T0 इज़ 1, तो यहाँ भी T0 की जगह पहले आप 1 रख देंगे क्योंकि T0 गिवन है ना, तो यू पुट द वैल्यू ऑफ T0, तो T0 पुट कर देंगे। यहाँ ये- 1/4 वैल्यू कम हो जाएगा उससे। हाँ सो 1/4 1 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3, अब गिवन लिखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट है उससे, दिस रैंडम वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, तो इसको हटा देंगे, जरूरत ही नहीं है। और ये कांस्टेंट से वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ता है तो ये हट जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 का अलग अलग वेरिएंस निकाल दो, है ना। वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ k प्लस x सेम होता है चाहे k कोई भी कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट ऐड करने से वेरिएंस में इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास वही, बस पहला वाला गायब हो जाएगा उसमें, है ना। बाकी 1/4 माइनस कर देंगे। हाँ 1/4² 1/6² जी 1/8² ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए हैं, अभी देखेंगे PYQ आपको पता चलेगा। सो दिस टाइप क्वेश्चन आर आस्क्ड। बस यहाँ मैंने लैम्डा मुझे ऐसा देना पड़ेगा कि वो नॉन जीरो हो, मतलब वो जीरो नहीं ले सकते, नेगेटिव नहीं ले सकते। रेट इज नॉन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, और मीन इसका रेसिप्रोकल होता है। तो ठीक है, तो एक हो गया। ऐसे ही हम लोग प्योर डेथ प्रोसेस के लिए भी सेम चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि जो प्योर डेथ प्रोसेस है उसमें भी सिमिलर वो आएगा कि जैसे मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल फॉर द प्रेजेंट टाइम कि जैसे यहाँ 0 है 1 है एंड सो ऑन, अभी के लिए n है या आगे भी कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 से 3 ये μ4, 3 से 2 μ3 μ2 और ये μ1। तो μ0 यहाँ पे 0 होता है हमेशा क्योंकि 0 से कम नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे भी अगर मैं yi एक नया नोटेशन लेके चलूँ कि टाइम टिल नेक्स्ट डेथ,
व्हेन सिस्टम इज इन स्टेट आई, जब सिस्टम स्टेट आई में है तो अगले डेथ का रेट जो होगा वो वाई आई, मैंने टाइम ले लिया, टाइम, ठीक है ना। रेट तो ये म्यू वन है ना, म्यू आई है ना। म्यू आई तो हमने पहले डिफाइन कर रखा, डेथ रेट फ्रॉम आई टू आई माइनस वन, है ना। पॉपुलेशन साइज आई टू आई माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। तो आई से आई माइनस वन में होने का रेट म्यू आई है, ठीक। और वाई आई, या आप यही लिखेंगे कि वाई आई दूसरे तरीके से, टाइम टेकन फॉर पॉपुलेशन टू गो फ्रॉम आई टू आई माइनस वन स्टेट, ये है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई आई, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सिमिलर ही है, तो ये भी होगा एक्सपोनेंशियल म्यू आई, है ना, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं आई टू आई माइनस वन, तो रेट तो 1 to 0 म्यू वन, 2 to 1 म्यू टू, 3 to 2 म्यू थ्री, तो इस तरह से रहेगा, है ना। और यहाँ फॉर ऑल आई यहाँ वन से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, आई विल स्टार्ट फ्रॉम वन, क्योंकि म्यू जीरो जीरो होता है ना, तो वो तो डिजनरेट हो गया, म्यू जीरो मतलब नॉन नंबर हो गया, है ना, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ आई वन से स्टार्ट होगा। ओके, तो इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन है तो हम सिमिलर टाइप का इस पर भी क्वेश्चन बना, जैसे ये क्वेश्चन बनाए थे, सिमिलर क्वेश्चंस बना सकता हूँ इस तरह का यहाँ भी। वैसे ही आंसर जैसे वेरी करेगा कि मैं आपको अगर दे दूँ कि म्यू आई है जस्ट आई फॉर एग्जाम्पल, एंड देन जैसे मैं अगर लिख दूँ, फॉर चलो लिख ही देता हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि लेट एक्स टी बी प्योर डेथ प्रोसेस, ये मैं खुद से बना रहा हूँ ना, कई बार खुद से बनाना कहीं कोई कंडीशन मिस हो जाता है या गलती हो जाती है। तो एक्स टी बी द प्योर डेथ प्रोसेस विथ डेथ रेट म्यू आई इज, अभी सिर्फ आई रखते हैं, आई तो वन से स्टार्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई यहाँ स्टार्ट होगा वन से, एंड दिस, अब बोलूँ मैं यहाँ पे कि लेट, है ना, वाई आई जो पहले लिखा था, वाई आई इज टाइम टू नेक्स्ट डेथ, ऐसे लिख देता हूँ, व्हेन पॉपुलेशन इज इन स्टेट आई, इन स्टेट आई, एंड अगेन एस एन अगर यहाँ पे डिफाइन करूंगा तो वाई वन वाई टू, यहाँ वाई एन। आपको ये ध्यान रखना है कि एस एन जब हम लोग प्योर बर्थ प्रोसेस में लिख रहे थे तो जीरो से स्टार्ट हो रहा था, वाई एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन तक जाएगा, यहाँ वाई वन से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ लैम्डा नॉट रहता है ना, इसीलिए। ओके, तो अब क्या पूछ रहा हूँ आपसे मैं, देन, है ना, तो एस एन क्या रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, एस एन यहाँ पे मैं लिखूँ भी तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एस एन विल रिप्रेजेंट व्हाट। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एस एन, जैसे एस एन क्या है जी, वाई वन वाई टू एंड वाई एन, तो इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे, वाई एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन टू एन माइनस वन, वाई एन माइनस वन, दिस वाई वन क्या है 1 to 0, वाई टू है 2 to 1। तो इस तरह से मतलब वाई वन इज टाइम बिटवीन 1 to 0, वाई टू है टाइम बिटवीन 2 to 1, तो वाई एन से स्टार्ट करो, वाई एन इज अ टाइम फ्रॉम पॉपुलेशन टू गो फ्रॉम एन टू एन माइनस वन, वाई एन माइनस वन एन एन। सर आवाज चला गई। म्यूट हो गया सर आपका। सर म्यूट हो गया।
तो मैं कह रहा हूँ एस एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम टेकन फॉर पॉपुलेशन टू गो फ्रॉम एन टू 0, या पॉपुलेशन साइज एन से 0 हो जाएगा, एन टू 0 हो जाएगी, है ना, यही है। अब आपसे यहाँ पे मैं सेम क्वेश्चंस पूछूं तो क्या होगा, अगेन ये सब इंडिपेंडेंट है, अगर थ्योरम लिखेंगे तो ये y1 y2 y3 जो है ना, यहाँ पे अगर मैं थ्योरम लिख दूं, सो ये जो y1 y2 एंड yn आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल, है ना, जस्ट लिख दो एक्सपोनेंट इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन लिखे रहेगा एक्सपोनेंशियल म्यू आई, ये रहेगा। अब यहाँ पे मैं सिमिलर क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ ना, तो आपसे पूछेंगे क्या होगा, देन पहला है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ S3, है ना, दूसरा है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ S2, तीसरा है एक्सपेक्टेशन ऑफ S2 गिवन S1 इज मान लो 2, सही है, एंड फोर्थ है वेरिएंस ऑफ S3 गिवन S1 इज 2, इस तरह से। सॉल्व कीजिए, आसान है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सर 11/6 5/4। अच्छा, तो 11/6 5/4, हाँ, S1 इज y1 एक्चुअली, सर 1/2 1/4। देखिए तो अभी अगर सॉल्व करेंगे सिमिलर ही है, तो यहाँ पे सिंपली जो S1 है एक्चुअली ये y1 है ना, ये है, S2 है वो y1 प्लस y2। एसटी तो 5/2 आ रहा है, अच्छा ठीक है, देखते हैं और ये 13/36। पहला नहीं सर, नहीं सर, सी ऑप्शन, C पहला 5/2। तो सही है, 5/2 एंड 13/36। ठीक है, चेक करते हैं। तो S3 तो आप लोग जानते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3, हाँ। सो वैसे ईच y1 का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल 1, y2 हाँ म्यू आई ले लिया मैंने ना, तो ये एक्सपोनेंशियल म्यू 2 जो कि 2, y3 एक्सपोनेंशियल म्यू 3 जो कि है 3, है ना, इस तरह से। अब ऐसे डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि है ना लैम्डा सेम होगा तभी जाके
सम ऑफ एक्सपोनेंशियल गामा तभी होता है जब रेट सेम होता है, तो वैसे कोई बात नहीं। तो हमसे जो पूछा गया है कि मीन ऑफ S3 बताओ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो y1 का 1, 1/2, 1/3 ऐसा ही ये आ जाएगा। तो ये तो ओके है। LCM 6 ले लिया इन्होंने, तो आई थिंक ये ठीक है, 11/6 है ना, तो ये तो ओके है। और वेरिएंस ऑफ S2 पूछ लिया, तो S2 जैसे ये है, तो S2 का जब आप वेरिएंस निकालेंगे तो ये वेरिएंस ऑफ y1 प्लस वेरिएंस ऑफ y2, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है। तो y1 का वेरिएंस 1/1 स्क्वायर, y2 का 1/2 स्क्वायर, तो 1 + 1/4, सो 5/4। तो ये भी ओके है। अब बनता है S2 गिवन S1 इज 2, तो S1 इज y1। तो जब आप यहां से फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ S2 इज y1 प्लस y2 गिवन y1 इज 2, तो y1 को आप 2 रख देंगे, तो 2 + y2 गिवन y1 इज 2। अब 2 + y2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ y1, ठीक है, बिकॉज y2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ y1, तो गिवन कंडीशन की जरूरत नहीं रहेगी। अब अगर इंडिपेंडेंट है तो कंडीशनल इज नो इज ऑफ नो यूज, तो उसको हटा सकते हैं आप। तो सिंपली यहाँ से आ जाएगा 2 + y2 एंड 2 + y2 का मीन कितना होगा 1/2, चेक कर लीजिए। तो ये सही है, हाँ 5/2 आ जाएगा, ठीक है, बार चेक कर लीजिए। और वैसे ही वेरिएंस ऑफ S3 बोल दिया, तो y1 + y2 + y3 गिवन S1 इज y1, सो y1 इज 2, फिर से y1 को 2 रख देंगे, तो अगेन इंडिपेंडेंट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, 2 का वेरिएंस 0 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा y2 + y3 के वेरिएंस में, क्योंकि y1 को 2 रख देंगे और 2 का कोई रोल नहीं रहेगा वेरिएंस में, कंडीशनल गायब हो जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो वेरिएंस ऑफ y2 + वेरिएंस ऑफ y3, और y2 का 1/4 एंड 1/3 मतलब 9 है ना, लैम्डा है ना, तो 1/λ² वेरिएंस होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 + 1/9, ठीक है जी, चेक कर लीजिए। सो 13/36, सही कह रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट ट्राई किया, ये अच्छी बात है। तो किसी को डाउट है तो पूछिए। तो आगे आते हैं, थोड़ा आगे जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है थोड़ा उसकी बात करते हैं। मैं उतना थ्योरी नहीं, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या आता है, अगर बर्थ डेथ प्रोसेस में लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। तो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन बर्थ डेथ प्रोसेस, ये क्या होता है। तो आपको तो ऐसे है ना आइडिया है कि 0 से 1 होने का बर्थ रेट λ0 और 1 से 0 का डेथ रेट λ1 एंड सो ऑन, ये मैं कई बार लिखा हूँ। दिस इज λ1 एंड दिस इज μ2 एंड दिस विल कीप गोइंग। कहीं पे बीच में i है, हमारी जो i-1 है, i है और i+1 है, सो i2 i+1 λi, दिस इज μi-1, दिस इज μi, दिस इज λi-1 एंड सो ऑन, है ना, ऐसा चलेगा, तो वैसा रहेगा, इट विल कीप गोइंग। अब जो भी जो साइज है उस पर डिपेंड करेगा, इट विल कीप गोइंग, ठीक है। सो ऐसा रहेगा, तो चलता रहेगा। तो ऐसे ही ठीक है। अब क्या करना है, तो इसका एक है ना डायरेक्टली रिजल्ट है, सो बाकी देख सकते हैं कब एग्जिस्ट करे वो भी लिखा देता हूँ। तो अभी के लिए जो रिजल्ट है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन या स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन वही है। तो इसमें वो क्या करता है, टू डिटर्मिन द लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ एंड डेथ प्रोसेस बाय इक्वेटिंग द रेट एट विच द प्रोसेस लिव्स अ स्टेट विथ द रेट एट विच इट एंटर द स्टेट। तो क्या है, बैलेंसिंग इक्वेशन बोलते हैं इसको ना, कि बोल रहा है कि रेट एट विच इट एंटर्स उसको इक्वल करता है रेट एट विच इट लिव द स्टेट। तो मैं प्रूफ पे तो नहीं जाऊंगा, मैं सीधा सीधा रिजल्ट लिख देता हूँ। सो प्रूफ है, आप देख सकते हैं कैसे आता है। सो बुक में सब है, यू है ना, यू हैव टू गो थ्रू। तो सीधा सीधा रिजल्ट लिखता हूँ जो क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होगा। सो है ना, यहाँ से बैलेंस करते हैं ये लोग।
तो यहाँ सिंपली क्या आता है कि जैसे मान लीजिए अभी के लिए मैं अगर पाई 1 लेता हूँ, जहाँ पाई नॉट, पाई 1, पाई 2, अभी मान के चल रहा हूँ कि जो आपका स्टेट्स है वो अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल है, मतलब इन्फाइनाइट है, नॉट फाइनाइट ओनली, इन्फाइनाइट स्टेट है। तो इसमें क्या होगा, तो दिस इज स्टेशनरी या लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या रिजल्ट होता है, तो इसमें आता क्या है कि जो पाई 1 होगा, है ना, ऐसे रिजल्ट ये आता है कि लैम्डा नॉट, प्रूफ कैसे आता है, लैम्डा नॉट पाई नॉट इज इक्वल टू म्यू 1 पाई 1 एंड सो ऑन, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो हर स्टेट पे आप इक्वेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अराइवल, रेट ऑफ डिपार्चर को उस तरह से, उसके साथ पी के साथ, मतलब एक फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, उसको यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सो रेट प्रोसेस लिव्स एंड रेट प्रोसेस एंटर्स, तो उसको एंड करके प्रूफ कर रखा है। मैं सीधे से आंसर लिख देता हूँ। तो इसका जो बनता है लैम्डा नॉट अपॉन म्यू 1 पाई नॉट, फिर ऐसे ही पाई 2 जो होगा लैम्डा नॉट अपॉन म्यू 1, लैम्डा 1 अपॉन म्यू 2, पाई नॉट के टर्म में ही लिख रहा हूँ सारा, है ना, एंड दिस विल कीप गोइंग। अगर मैं डायरेक्टली पाई एन लिख दूँ तो जो पाई एन होगा ये लैम्डा नॉट लैम्डा 1, दिस विल गो टिल लैम्डा एन माइनस 1, राइट, जैसे 2 था तो 1 तक गया, अपॉन ये म्यू 1 से स्टार्ट होगा, म्यू 1 म्यू 2, इट विल गो टिल म्यू एन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड इनटू पाई नॉट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, क्योंकि पाई नॉट के टर्म में आ रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला है, जिसको अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो आप बुक में देखेंगे यही चीज़ ऐसा लिखा रहता है, प्रोडक्ट लैम्डा आई माइनस 1 अपॉन म्यू आई फ्रॉम 1 टू एन, ठीक है ना, यही है, और साथ में है आपका पाई नॉट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है। अब इसका सम 1 होना चाहिए। आप एक कंडीशन जानते हैं कि ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पीएमएफ बनाती है ना ये, मतलब लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एट 0, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एट 1, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एट 2 एंड सो ऑन। तो ये सम तो 1 होने चाहिए पीएमएफ। तो इसमें एक ये भी कंडीशन साथ में ऐड हो जाता है, पाई नॉट प्लस पाई 1 प्लस पाई 2 एंड सो ऑन, दिस सम शुड बी 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, है ना, जब आप इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आप जो भी वैल्यूज़ आई है ना, ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ से पाई नॉट पाई 1 पाई 2 सब पुट कर देंगे, तो इससे क्या निकल के आता है फॉर्मूला, तो वो तो आप सॉल्व करके क्वेश्चन पे देख लेंगे क्या आएगा। तो सिंपली जीपी में अगर मैं चाहूँ तो, है ना, लिखना चाहूँ तो मान लो स्टेट जो हम लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं वो स्टेट हम लोग पूरा नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जो मैं ये लिखा हूँ उसके लिए दिस इज द स्टेट। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलता है फॉर्मूला कि ये पाई नॉट की जो वैल्यू आती है, जब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पाई नॉट प्लस पाई 1 एंड सो ऑन इक्वल टू 1 करेंगे ना, तो सारी वैल्यूज अगर आप पुट करोगे, तो अभी आपने पीछे क्या देखा, पाई 1 पाई नॉट के टर्म में है, पाई 2 भी पाई नॉट के टर्म में एंड सो ऑन, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ से पाई नॉट की वैल्यू निकल के आएगी 1 अपॉन 1 प्लस ये है समेसन ऑफ प्रोडक्ट, वही जो वहाँ लिखा था मैंने, तो ये आएगा समेसन ऑफ प्रोडक्ट, क्या था सर e टू द पावर माइनस लैम्डा बाय म्यू आएगा। रुके वो तो आप कर सकते हैं उसके हिसाब से एक्सपैंड, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ म्यू आई फ्रॉम 1 टू एन एंड एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, है ना, यही इसी को आप कॉपी करके रेसिप्रोकल इसका लगा सकते हैं सीधा सीधा। तो यहाँ जो है इसकी पावर -1, ये इसकी पावर -1 आएगी, ठीक है। सो ये आएगा अभी। अब यहाँ पे एक थ्योरम आता है कि कब एग्जिस्ट करेगी, तो सिंपल ये कहता है कि एक थ्योरम ये कहता है कि लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी कब एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो उसके लिए कंडीशन है कि लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी जो है कहता है कि लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ दिस, इसको खोल सकते हैं ना, इसको जैसे अभी मैंने लिखा वैसे ही इसको ओपन भी कर सकते हैं। सो ये लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है इसमें, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ
अब देखो सिंपली सोचो, अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो क्या होगी, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो सारी वैल्यूज अगर पाई नॉट 0 आ गई तो सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो सम तो 1 होगा नहीं, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगी नहीं। तो उसके लिए इस क्वांटिटी को फाइनाइट होना पड़ेगा, ठीक है ना, दिस हैज़ टू बी फाइनाइट। तो ये जो क्वांटिटी यहाँ लिखा हुआ है, दिस हैज़ टू बी फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ दिस इज फाइनाइट, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये है क्या, जैसे इसको आप ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई नहीं, प्रोडक्ट ही तो है, तो वैसा। तो ये थ्योरी है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे, पीवाईक्यू का क्वेश्चन करा देता हूँ। एक थ्योरम और लिखूंगा मैं, अभी आगे आएगा। सो अभी के लिए अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू वाला कराऊं तो कहाँ, एक तो ये क्वेश्चन है, ये कर लेंगे ना आप लोग, देख लीजिए। तो इजी अभी किया हमने सॉल्व। यहाँ 2 की पावर n दे दिया रेट इन अ प्योर बर्थ प्रोसेस विथ रेट्स दिस। तो मैं दोनों एक ही स्क्रीन पे ले आता हूँ, आप दोनों सॉल्व कर लीजिए। तो ये जस्ट थ्योरम है, ये भी लिखा दूंगा मैं। ये कोल्मोग्रोव्स इक्वेशन क्या होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इक्वेशन है। या तो एक क्लास में और ले सकता हूँ इस टॉपिक पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कल तो रिग्रेशन स्टार्ट होगा, परसों मैं फिर क्लास लूँगा, अल्टरनेट कर देंगे। तो एक ये है, आई थिंक 2024 में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, बर्थ प्रोसेस पे नहीं आया। ये 2 क्वेश्चन अभी ये दोनों सॉल्व कीजिए आप लोग, आंसर बताइए, विजिबल है ना स्क्रीन। तो ये दोनों आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए क्या आता है आंसर। फिर एक क्लास में लिमिटिंग उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है उसका मैं एक और क्लास ले लूँगा, तो इजी रहेगा। हाँ सर, एस को टी से डिनोट कर दिया। हाँ हाँ हाँ, वहाँ जो वेस्ट में लिख रहा था वहाँ अब टी लिख दिया इसने, हाँ ध्यान रखना आपको, क्योंकि नोटेशन अज्यूम नहीं करना आपको, जो पेपर में यूज़ होगा आप वहाँ इंट्रोड्यूस किया होगा कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दैट। तो मैं जो टी लिख रहा था वो अब इसने एस जो लिखा वो उसने टी लिखा यहाँ पे जी। तो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा वो स्टेट इन्फिनाइट के लिए था, ये फॉर्मूला इसके लिए था, आप ऐसे ही कैलकुलेट करो फॉर्मूले से। और मैंने 2n+1 के लिए किया था एक, और ये इसने 2 की पावर n दे दिया है, 341 आ रहा है। तो इसका 341 आ गया। ओके, इसका फार्मूला एक बार दिख रहा है क्या था, हाँ हाँ सेकंड वाला स्टेशनरी वाला फार्मूला क्या था? हाँ, ये फॉर्मूला आप सिंपली मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। ये जो पाई 1 है ये होता है लैम्डा नॉट अपॉन μ1, मतलब पहला बर्थ प्रोसेस अपॉन पहला डेथ, पहला बर्थ रेट पहला डेथ रेट जो होता है
फर्स्ट बर्थ रेट क्या था, 0 to 1 जाने का लैम्डा नॉट और 1 to 0 आने का म्यू 1, ये हो गया। ऐसे याद रखने में आसानी होगी। फिर जो पाई 2 है ये तो रहेगा ही, नेक्स्ट बर्थ रेट अपॉन नेक्स्ट डेथ रेट, ये आ जाएगा। पाई 3 लिखेंगे तो इसी में एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई नॉट अपॉन म्यू 1, सॉरी लैम्डा 1 अपॉन म्यू 2, लैम्डा 2 अपॉन म्यू 3। ये कंसेक्यूटिव है तो इसलिए याद रखने में आसानी होगी। सो इस तरह से पाई नॉट, और ये चलता रहेगा, जितने हैं जितने स्टेट है वहीं तक जाएगा। जैसे आपको कहाँ तक जाना है, 0 1 2 3 तक ही जाना, जितना मैंने लिख दिया उतना ही यूज़ करना है। और पाई नॉट तो पाई नॉट ही रहता है। अब इन सब का सम आपको 1 करना होता है तो उससे आंसर आ जाएगा, करके देखिए। और ये सब यहाँ दिया होगा, देखिए जो भी इंफॉर्मेशन है सब गिवन होगा। और आपको करना क्या होता है, पाई नॉट प्लस पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3, इस क्वेश्चन में 1 के इक्वल रखना है। और अब आपको क्या पूछा है यहाँ से, आपको इन चारों की वैल्यू निकालनी है, फिर निकालिए 1 by 1 आ जाएगा। तो एक क्लास में और लूंगा जिसमें कोलमोग्रोव डिफरेंशियल इक्वेशन में भी परसों डिस्कस करेंगे। कल रिग्रेशन स्टार्ट होगा, फिर परसों में कितना रह गया? कितना आया, 3.5। 5। देखते हैं आंसर, एक बार देख लीजिए बाकी लोग। सो ये था 8 और 26, तो 8 और 26 का आंसर देखते हैं। सो 26 का आंसर है 2.7 से 2.9, मतलब 2.8 होगा। और जो आपका नेक्स्ट था 16। सर वो 14/5 आ रहा है, अच्छा, क्या टोटल? मतलब आंसर आ रहा है 14/5, मतलब आपका हो रहा है 2.8। हाँ ये सही है, ये सही है, हाँ 1/5 आएगा। ठीक है ना। 1/5। ठीक है, हाँ। सो ये 2.8 आएगा, सही है। मतलब सिंपली आपको सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको पाई 3 तक ही इसलिए जाना है क्योंकि यहाँ पाई 3 तक की ही जरूरत है, क्योंकि स्टेट में 0 1 2 3 है। और जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो इन्फिनिटी तक लिखाया है कि पाई नॉट पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर इन्फिनाइट स्टेट हुआ तभी वो लगा सकते हैं, अभी इतनी ही जरूरत है तो इतना ही लगाना है। और ये याद रखने में मुश्किल नहीं होगा आपको। जस्ट बर्थ रेट क्या होता है, लैम्डा नॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो उस ऑर्डर में चल रहा है। डेथ रेट क्या है, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3, क्योंकि डेथ रेट म्यू से ही स्टार्ट होता है, म्यू 1 से, तो वो वही म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 कंसेक्यूटिव है। सर रेट वाला बता दीजिए। ये पहला तो वो ऐसा ही है, जैसे देखिए हम प्योर बर्थ के केस में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है क्या, प्योर बर्थ एंड डेथ? प्योर डेथ में, हाँ वहाँ तो एग्जिस्ट शायद नहीं करेगा, क्योंकि अच्छा। पॉइजन प्रोसेस में एग्जिस्ट कर रहा था, हमने नहीं पढ़ा ना पॉइजन प्रोसेस में, पढ़ा है नहीं। तो नहीं, इसीलिए पढ़ाने है ना। तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए बर्थ एंड डेथ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा प्योर बर्थ प्योर डेथ में, हाँ। क्योंकि एक में न्यूमरेटर 0 हो जा रहा है, दूसरे में डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है ना, ये चीज़ है। अगर इस फॉर्मूले को लगाएंगे क्योंकि वहाँ भी बैलेंस इक्वेशन ही यूज़ हो रहा है, तो ठीक है। 8th वाला जो क्वेश्चन है इसमें चले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जो 8 था यहाँ पे, तो कह रहा था इन अ प्योर बर्थ प्रोसेस विथ लैम्बडा n 2 की पावर n 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब लैम्बडा 0 है 1, लैम्बडा 1 है 2, लैम्बडा 2 है 4, मतलब 2 स्क्वायर,
और लैम्डा 3 है 2 की पावर क्यूब 8। कहाँ तक जाना है? 0 to 5 है ना, तो हमें जाना है 0 to 5, 0 1 2 3 4 5, यही ना। तो 0 से 1 में लैम्डा नॉट, 1 से 2 लैम्डा 1, 2 से 3 लैम्डा 2, 3 से 4 लैम्डा 3, 4 से 5 लैम्डा 4 रेट। तो हमें लैम्डा 4 तक की ज़रूरत है ना। तो 0 से 1 का रेट लैम्डा नॉट है, तो यहाँ में चाहिए लैम्डा 4 तक। लैम्डा 4 होगा 2 की पावर 4 मतलब 16, ये हो गया। अब टाइम जो मैं x1 लिख रहा था, तो अभी मैं x1 ही लिखता हूँ। तो x1 इज टाइम फ्रॉम पॉपुलेशन गो फ्रॉम 0 to 1 है ना। तो ये x1 है 0 to 1 जाने का। या कैसे लिखना चाहेंगे? x0 से स्टार्ट करूँ? कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x0 से स्टार्ट कर लो। तो हमने जो नोटेशन x0 से स्टार्ट किया था ना, t0 t1 t2 लिखा था, तो x0 फ्रॉम 0 to 1। तो x1 1 to 2 का टाइम है ना, टाइम when population go from 1 to 2, x3 is time when population, x2 is time from 2 to 3, x3 is time from 3 to 4, सर आ गया। हो गया ना। हाँ, x4 is time from 4 to 5, ये हो गया। अब x0 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सपोनेंशियल लैम्बडा नॉट, दिस इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा 1, दिस इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा 2, दिस इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा 3 एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा 4। अब जो t यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि t इज अ टाइम टेकन फॉर द पॉपुलेशन साइज टू ग्रो फ्रॉम 0 to 5, तो 0 से 1 में ग्रो हो रहा है, तो x1 इज द टाइम, 1 to 2 के लिए x2 इज द टाइम, 2 to 3 के लिए x3 इज द टाइम, 3 to 4 सॉरी x0 x1 x2 x3 x4, x0 x1 x2 x3 x4, ठीक है। S4 है कहने का मतलब ये 0 to 5 जा रहा है ना, ये हो गया। तब मुझे वेरिएंस ऑफ t पूछा है, सो वेरिएंस ऑफ x0 और लैम्डा नॉट तो 1 है, तो 1 अपॉन लैम्डा नॉट स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 4 स्क्वायर, एक मिनट सॉरी मैंने 1 2 4 8 16, ओके जी। सो x1 इज लैम्डा एक्सपोनेंशियल 2, x2 इज एक्सपोनेंशियल 4, x3 इज एक्सपोनेंशियल 8, यस सर सही। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आई थिंक आता है जो आपने बताया था 341 अपॉन 256, ऐसा आता है। और इसी को इसने 256 से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएंस ऑफ t, और 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 341 आ गया, ठीक है जी, देख लीजिए। सो ये आ गया है। तो एक बचता है कोल्मोग्रोव डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इस टॉपिक टाइप का जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक क्वेश्चन दिख रहा था। प्योर बर्थ डेथ में बस इतना ही है। हाँ, अभी हम गेट के हिसाब से इतना ही पढ़ेंगे, एक क्लास और लूंगा जो ये वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा कि ये फॉरवर्ड कोल्मोग्रोव इक्वेशन क्या होता है, बैकवर्ड कोल्मोग्रोव इक्वेशन है, तो बहुत कुछ आगे, इन्वर्सिबिलिटी एंड क्या क्या है, रिवर्सिबिलिटी एंड ये सब जो गेट के पर्सपेक्टिव जरूरत नहीं है तो आगे इन्होंने। तो कोल्मोग्रोव में डिस्कस करूंगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड कोल्मोग्रोव इक्वेशन क्या होता है, बैकवर्ड कोल्मोग्रोव इक्वेशन क्या होता है, एक क्लास इस पे लेंगे हम। तो ये है, बाकी जो है आया हाँ हुआ है डिपार्चर वाला, हाँ वो देखते हैं, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, आंसर तो नहीं आया, देखते हैं आगे। जो है मेनली जो टॉपिक्स है टाइम रिवर्सिबिलिटी, ये सब ज़रूरत नहीं है, वो हमारे काम का नहीं, उस मतलब गेट के पर्सपेक्टिव से ज़रूरत नहीं है। क्विंग मॉडल एंड ये सब क्विंग प्रोसेस है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क, देन क्विंग थ्योरी, नहीं बस सर इसमें प्योर बर्थ डेथ इस सब में। हाँ इसमें इतना ही है जो हमें पढ़ना था, वो इतना ही है प्योर बर्थ। बस एक ये है कि अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें आ जाता है क्योंकि मॉडलिंग में यूज़ होता है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है, देखिए ये बना। किस टॉपिक में है सर ये वाला जो कोल्मोग्रोव इक्वेशन? हाँ ये इसी में है, इसी आप रॉस का बुक देखेंगे तो बीच में ही है। लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी जो मैंने अभी 2 टॉपिक पढ़ाए उसके बीच में ही है, तो वो डिस्कस नहीं किया मैंने, ये इसी में है। मतलब ये बर्थ डेथ प्रोसेस का ना, देखिए लीनियर प्योर डेथ प्रोसेस है, एक्सटी विद लीनियर प्योर डेथ प्रोसेस विथ डेथ रेट म्यू आई 5i, जैसे लैम्डा आई था तो यहाँ 5i कर दिया, तो म्यू आई था तो म्यू को 5 ले लिया। अब बोल रहा है कि सपोज पी आई टी डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी एक्सटी इज आई, मतलब स्टोकेस्टिक प्रोसेस स्टेट आई में है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बताओ कि सिस्टम ऑफ फॉरवर्ड कोल्मोग्रोव इक्वेशन क्या होगी। तो जस्ट थ्योरम है, लेकिन उसको हम प्रूफ भी देख सकते हैं कैसे आया है। तो ये जस्ट थ्योरम है, अगर आपको थ्योरम याद है तो वैसे आपको नया लग रहा होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब आ गया, बट ठीक है। रिग्रेशन में सर है वो पूरा कंप्लीटली होगा जो भी
नेट वेट में जितना भी है। नहीं, उसका हम डिस्कस, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ वो हम गेट का डिस्कस करें। नेट का बैच अभी सेपरेट हो जाएगा। एक बार गेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो नेट का वापस हम उसी टाइम पे आ जाएंगे, फिर उसमें नेट वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे, नेट के क्वेश्चंस, और जो मतलब फिर से टॉपिक स्टोकेस्टिक पढ़ेंगे। जो नेट में एक्स्ट्रा है वो पढ़ेंगे। हाँ, तो जो हाँ बच्चे मैंने यहाँ वही कहा। जो नहीं आ रहा है वो वहाँ पे हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा जो चीज़ें वहाँ पे हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये है, क्योंकि ये गेट बैच है मेनली, तो अभी गेट वाली चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पे जो गेट के अलावा जो टॉपिक्स है वो हम उसमें नेट में डिस्कस करेंगे अभी। ये है। तो अभी सिर्फ गेट के लिए जो हुआ था वो डिस्कस, एक क्लास में ये डिस्कस करेंगे हम। बाकी इस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, इसका आंसर तो देखिए, कहता है कंसीडर एन अम्यूजमेंट पार्क वेयर। केवल प्रोबेबिलिटी से निकाल रहे हैं, लेकिन एफएक्स का यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसे कर रहे हैं तो आंसर आ जा रहा है। हाँ, लेकिन वही इसका यूज नहीं हो रहा है ना। हाँ, सो हम्म, कंसीडर एन अम्यूजमेंट पार्क वेयर द विजिटर आर अराइविंग अकॉर्डिंग टू अ पॉइसन प्रोसेस विथ रेट 1, तो लैम्डा 1 है, मतलब है ना, पॉइसन प्रोसेस है। सो रेट 1 है इसका, रेट 1 से मतलब 1 पर मिनट या 1 पर सेकेंड टाइम दिया नहीं है ना, तो 1 पर मिनट, एक एक मतलब पर्सन पर मिनट अराइव हो रहा है, इस तरह से अराइविंग 1 पर मिनट टाइप का समझ लो, या 1 पर आवर, इस तरह से कुछ। तो अपॉन अराइवल द विजिटर स्पेंड अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम इन द पार्क एंड देन डिपार्ट्स, है ना। तो आए, फिर कुछ टाइम रुके, फिर चले गए। फिर कह रहा है द टाइम स्पेंड बाय द विजिटर आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो वहाँ पे हम जानते हैं कि, है ना, वो कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एन अनदर एंड एज वेल एज अराइविंग प्रोसेस। तो अराइविंग प्रोसेस से भी, अराइविंग प्रोसेस पॉइसन प्रोसेस है, और इस टाइम जो स्पेंड किया वो, है ना, तो वो एक उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कॉमन पीडीएफ। तो जो स्पेंड टाइम कर रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है ना। टाइम स्पेंड बाय विजिटर्स इन द पार्क हैव डिस्ट्रीब्यूशन दिस, तो टाइम कितना स्पेंड किया उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अराइविंग प्रोसेस का रेट 1 है। अब कह रहा है कि इफ़ एट अ गिवन टाइम पॉइंट देयर आर 10 विजिटर्स इन द पार्क, किसी पर्टिकुलर टाइम पे 10 विजिटर है पार्क में, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि P is the probability that there will be exactly 2 more arrivals before the next departure। मतलब 10 लोग अभी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी को जाने से पहले 2 अराइवल होगा, देयर विल बी 2 मोर अराइवल बिफोर समवन लीव्स, ये चीज़ है। सो क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो वैसे टाइम का यहाँ पे क्या लेना देना, कुछ है टाइम का लेना देना, तो मतलब 2 लोग स्पेंड करेंगे टाइम, जब तक आया फिर वो टाइम स्पेंड किए, दूसरा आया टाइम स्पेंड किए, उसके बाद जाएगा कोई, है ना। 10 है, सो मतलब जब ये टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना, जी, तो हमको तो फिर इंटर अराइवल का डिस्ट्रीब्यूशन लेना होगा, तभी बनेगा। तो इंटर अराइवल इंटर अराइवल एक्सपोनेंशियल 1 है ना, क्योंकि हमें पता है ना कि जैसे किसी टाइम पे पार्क में 0 लोग रहा होगा, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, किसी टाइम पे 10 हुआ, फिर 11 हुआ होगा, फिर 12 होगा, फिर इधर 9 है मान लीजिए। तो ये तो रेट इसका लैम्डा जो हम लिख रहे थे, सो ये है पॉइसन प्रोसेस है ना, इस तरह से। सो रेट लैम्डा से ये इंक्रीज हो रहा है, द रेट ऑफ अराइवल इज लैम्डा, है ना, लैम्डा इज रेट ऑफ अराइवल। सो यहाँ पे ये लैम्डा है आपके पास। अब इंटर अराइवल टाइम हमने पढ़ा है ना x1, तो 0 से 1 होने का हमने x1 ले लिया, 1 से 2 होने का x2 ले लिया, 2 से 3 होने का x3 ले लिया, या अभी जो लिख रहे थे आप 0 भी कर सकते हैं, है ना, x0 x1 जो अभी कर रहे थे उसको अगर फॉलो करेंगे तो x2 x3 x4, सॉरी बीच में तो डॉट 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 है ना, यहाँ डॉट 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 है, यहाँ हमने डॉट 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 लगाया ना, ये बोल रहा हूँ मैं कि बीच में डॉट 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 है, फिर 9 हुआ 10 हुआ, इस तरह से ऐसा, एंड फिर 10 से 11 तो वैसा। तो यहाँ x9, यहाँ x10 x11, और आप जानते हैं जो x0 x2 x1 है दे आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो वो तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, जितने भी xi है वो एक्सपोनेंशियल लैम्डा है फॉर ऑल i 0 to infinity, ठीक है। तो इंटर अराइवल टाइम भी एक्सपोनेंशियल 1 है, लैम्डा यहाँ 1 है ना, यहाँ रेट 1 दे रखा है, दिस लैम्डा इज 1, तो लैम्डा इज 1 हेयर। सो इंटर अराइवल टाइम 1 है, मतलब रेट 1 है,
तो इंटर अराइवल टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल 1 है. एक्सपोनेंशियल 1 इज द इंटर अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटर अराइवल टाइम, है ना. किसी टू विजिटर्स के बीच का जो टाइम है वो एक्सपोनेंशियल 1 है, और जितना वो तो इंटर अराइवल टाइम हो गया, और जितना टाइम स्पेंड किया वो भी एक्सपोनेंशियल 1 है. तो इसका मतलब है कि इक्वल ही है दोनों का ना, मतलब अराइवल रेट 1 है और डिपार्चर रेट भी 1 ही है. इसका मतलब जैसे कोई कस्टमर आया, मतलब आने का इंटरवल टाइम एक्सपोनेंशियल 1 है, लेकिन तो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना. सर वो वाले फार्मूला से नहीं होगा, लेमडा आई जो अभी बता रहे थे, लेमडा आई डिवाइड बाय पी आई म्यू आई प्लस लेमडा आई, हाँ पी आई टू आई प्लस वन, ऐसा कुछ फार्मूला भी लिखाए थे. हाँ हाँ, जैसे ये लिख रहा था ना Pi/i+1, ये तो था लैम्डा आई अपॉन लैम्डा आई प्लस म्यू आई. ये एक कस्टमर इंक्रीज होने का रेट है. तो यहाँ ये बोल रहा है कि इतना टाइम स्पेंड किया फिर वो चले गए, मतलब जो टाइम स्पेंट बाय द विजिटर इज एक्सपोनेंशियल 1, उसके बाद क्या होगा, इट विल लीव. तो लीव का रेट क्या होगा, वही है. अच्छा, हमेशा ऐसा ही होता है क्या, जो टाइम स्पेंड होता है इंटर अराइवल टाइम से हाँ हाँ हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन? जी जी, पॉइसन में हमेशा, जैसे मान लीजिए पॉइसन प्रोसेस विथ रेट लैम्डा, तो इंटर अराइवल टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एक्सपोनेंशियल लैम्डा ही होगा. ये पॉइसन प्रोसेस की प्रॉपर्टी इंटर है. अराइवल टाइम का और टाइम स्पेंड का दोनों का सेम पैरामीटर हमेशा रहता है? इंटर अराइवल टाइम नहीं नहीं, जरूरी नहीं हमेशा होगा, यहाँ पे है. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंटर अराइवल टाइम है और जो टाइम स्पेंड किया वो सेम होगा, ये वैसा नहीं है. जैसे कोई एयरपोर्ट ही है तो अराइवल टाइम मान लीजिए एक्सपोनेंशियल लैम्डा हो सकता है. अब कोई कितना देर विजिट करेगा, नेक्स्ट फ्लाइट का जो टाइम होगा, तो जरूरी नहीं दोनों सेम होगा, है ना. तो टाइम स्पेंड करेगा, मान लो नेक्स्ट फ्लाइट की जो टाइम है उसका वेटिंग टाइम होगा कि कितना पहले आ गया, तो वो अलग होगा और अराइवल टाइम अलग होगा. यस सर. तो उस तरह से. तो यहाँ से अगर इसको यूज़ करेंगे क्या बनेगा, लैम्डा आई म्यू आई तो 1 ही है ऐसे, तो 1/2 ऐसे टाइप का आ जाएगा. नहीं, इससे तो नहीं आएगा, वो 10 को यूज़ करना पड़ेगा ना, 10 का भी यूज़ है आई थिंक ना. 10 विजिटर अभी है, ये कह रहा है कि देर आर 10 विजिटर इन द पार्क. So there are 10 visitors in the park and P with the probability that there will exactly 2 more arrivals before the next departure. 2 more arrival. तो इसको ट्राई करके देखो, प्रोबेबिलिटीज आई थिंक हो जाता है. किसी ने भेजा 1 बाई, ऐसा कुछ आंसर आया था 1/10 इंटू क्या था 1 - 1/11, ऐसा कुछ था, अपॉन 1/12. इससे आंसर आ गया था कुछ, आ जाता है इससे आंसर. देखिए तो ये होगा 1/10 इंटू 10/11 और इंटू 1/12. ये कितना आता है, 10 कट गया तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 कितना आएगा, 11 इंटू 12, नहीं तो यहाँ 13 है शायद आएगा, यहाँ पे यहाँ शायद 13 करते हैं. तो इससे क्या आंसर बनता है, मतलब इस तरह से आंसर तो मुझे पता है कि क्या आता है. आई थिंक शायद 143 आता है ना, ये आता है, इससे आंसर आ जाता है. बट इसका प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा कैसे, मतलब आंसर लाने का तो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है, तो मुझे ऐसा लग रहा है. मतलब कुछ क्वेश्चन गेट के हैं जो मैं भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ऐसा 1-2 है, या मे भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो यहाँ पे है कि जैसे 1/10 इंटू यहाँ पे आएगा ना, जैसे 1 यहाँ 1/13 होगा, तो इस तरह से आ जाता है लॉजिकली. तो इनिशियली 1/10 इंटू 1/13 इंटू 1 - 1/11, हाँ ऐसे करते हैं ना इसको, तुम ऐसे लिखोगे तो आ जाएगा. आंसर इसका शायद 143 है. सो इससे 1/10 इंटू 1/13 इंटू 1 - 1/11 ऐसा कुछ था, हाँ वैसे कर दिया था, तो आंसर तो उससे आ जाएगा. देखना पड़ेगा सर, ट्राई करते हैं एक बार करके, देखिए क्या आता है. तो जैसे होता क्या है कि कोई एक कस्टमर विजिटर है ना, तो 10 डिफरेंट विजिटर्स है, तो एक भी जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/10. और अगर नेक्स्ट आया तो 11 हो गए, फिर 12 हो गए, है ना, एंड देन इट लिव्स. इस तरह से कुछ है. तो इसका आंसर जहाँ तक मुझे याद है 143 है शायद. तो 1/p मतलब p 1/143 आएगा. मुझे कुछ दिक्कत है, ट्राई करके देखिए, क्योंकि इसका आंसर मुझे तो नहीं आया था, देखते हैं करके.
ठीक है ना, इसको डिस्कस करते हैं। एक दो क्वेश्चन गेट का रह गया है, जैसे पिछले क्लास में भी था, तो उसमें मुझे लगता है आंसर ही गलत है। जैसे 1.5 आप लोग का आ रहा था, वहाँ आंसर 0.6 है। तो लैम्डा और 1/λ का चक्कर है, उसका क्या चक्कर है मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है 1/5 ही सही होना चाहिए अगर वैसा है तो, लेकिन उसको देखना पड़ेगा, थोड़े से स्टडी करके देखता हूँ और बनता है तो। ठीक है, अभी यहीं स्टॉप करते हैं, डाउट क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।